जब योजनाओं के साथ आने की बात आई तो दूसरा डेविल जनरल छोटू के लिए कोई मुकाबला नहीं था। यही एक कारण था कि दूसरा शैतान जनरल छोटू के साथ अपने व्यवहार में हमेशा नुकसान में सामने आ रहा था। उसने कहा, जनरल इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था कि वह यहाँ और वहाँ मामूली नुकसान के बारे में चिंतित नहीं था। बेशक छोटू इतना भोला नहीं था कि वह वास्तव में जनरल पर हावी हो जाए। यदि वह चीजों को बहुत दूर धकेल देता है तो जनरल सैद्धांतिक रूप से बाहर निकल सकता है और उसे मार सकता है। इसलिए छोटू गर्मी को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ा रहा था। जैसे जैसे उसने ऐसा किया वह मजबूत और मजबूत होता गया। जाहिर है उसे अंततः दूसरे शैतान जनरल से लड़ना होगा और वह चाहता था कि वह समय आने पर उसकी लड़ाई की क्षमता यथासंभव ऊंची हो। अधिकांश लोगों के लिए सर्वोच्च ईश्वर स्तर तक पहुंचने में 1 अरब के मानसिक पैमाने को प्राप्त करना शामिल था। लेकिन छोटू अलग था। जब उसने अपनी सफलता हासिल की तो वह अरबों में बढ़ रहा होगा। ये 2 अरब या 3 अरब भी हो सकता है। उस समय वह शायद जनरल के खिलाफ लड़ाई में टिक सकता था, लेकिन उसे मारने में सक्षम नहीं होगा। उसने कहा, उसका अंतिम लक्ष्य अपना सुनहरा सिंहासन बनाने और उसे पूरी तरह से वश में करने के लिए गॉड लीजन सील का उपयोग करना था। शायद मैं ये पता लगा सकता हूं कि यह ड्रैगन साम्राज्य किस प्रकार का राष्ट्र है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि इसका नेतृत्व कौन करता है। उसके माथे पर एक खड़ी आंख खुल गई। जब वह राज्य की गहराई में झांक रहा था तो चमकदार रोशनी से चमक रहा था। यह उनकी पैलियो डेविल गॉड आई थी, जो छोटू के पास मौजूद लॉर्ड्स आई के समान थी। गॉड लीजन सील के माध्यम से छोटू के मानसिक संबंध के माध्यम से वह रक्त के समुद्र की गहराई में भी देख सकता था। यह स्थानिक आयामों का एक जटिल द्रव्यमान था जो कई दुनिया बनाने के लिए एक साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ तक कि एक देर से पैरामाउंट भगवान जिसने इस तरह की भूल भुलैया को पार करने की कोशिश की, वह खो जाएगा और संभवतः भागने की कोशिश में मर जाएगा। ऐसा लगता है कि भाग्य एक ही दिशा में घूम रहा है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। बीच में एक विशाल महल के साथ एक आयाम है। यह शाही महल होना चाहिए। जिस महल का उन्होंने संकेत दिया था वह एक शाही आभा के साथ स्पंदित था और इमारतें सभी बैंगनी सोने की थीं। ये स्पष्ट रूप से पूरे राज्य का केंद्र था। वास्तव में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू और दूसरा शैतान जनरल इस जगह पर हमला कर सके और उसे जीत सके। इसमें एक घातक लड़ाई शामिल होती जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय मृत्यु और विनाश होता। वास्तव में इस प्रक्रिया में जगह ज्यादातर नष्ट हो जाएगी। कभी कभी किसी राष्ट्र को जीतने का सबसे अच्छा तरीका पहले उसके नेता से छुटकारा पाना था। छोटू के स्तर को देखते हुए अभी वह अपने दम पर ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। इस जगह के नेता के पास निश्चित रूप से ड्यूक 9 कॉल्ड्रॉन या पैलेस ऑफ डेस्टिनी की पुजारिन से कमजोर नहीं था। यहाँ तक कि इस तरह के व्यक्ति की जासूसी करना भी छोटू के लिए मुश्किल होगा। लेकिन दूसरे शैतान जनरल की साधना का स्तर बहुत अधिक था, जिससे उसे स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने की अनुमति मिली। महल की गहराई में राज्य की नियति एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित हो गई जिसकी आंखें चुभती आंखें थीं, जो अंतहीन बिजली से घूमती हुई लग रही थी। एक सिंहासन पर बैठी हुई थी क्योंकि वह दरबार में था। वह आलीशान था, लेकिन साथ ही एक विनाशकारी आभा के साथ स्पंदित था। और यद्यपि वह अभी भी बैठा था, छोटू ने महसूस किया कि वह तुरंत विस्फोटक शक्ति को उजागर कर सकता है जो दुनिया के चिलियोकोस्म को हिला सकता है। भाड़ में जाओ, छोटू ने सोचा। यह अजगर इतना मजबूत है कि मैं उससे एक एक करके नहीं लड़ सका। उसके पास कम से कम 2 या 3 अरब की ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने होना चाहिए। वह न केवल इस राज्य में भाग्य की कमान संभालता है, बल्कि वह असंख्य ड्रैगन मान से भी जुड़ा हुआ है। उसे वश में करना भूल जाओ। अगर मैं उसका ध्यान आकर्षित करता हूं तो मेरे लिए बचना मुश्किल होगा। तो मैं वास्तव में इस राज्य को कैसे जीतने जा रहा हूं? वह सोचने लगा था कि उसे हार मानने की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी वह निर्णय लेने के लिए खुद को नहीं ला सका। हालांकि सामान्य रूप से राज्य एकजुट नहीं था और उसके भीतर के ड्रैगन लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे, फिर भी यहाँ बहुत सारी नियति थी। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है और इसे क्रम में रख सकता है तो उसकी नियति 30 भूमि के बराबर होगी, या संभवतः 40 भी। यह उसे 100 या 1000 भूमि के साथ एक वायसराय के रूप में शक्तिशाली बना देगा। आखिरकार 100 देशों के एक वायसराय को अपना अधिकांश भाग्य संप्रदाय को देना पड़ता था और केवल एक छोटा प्रतिशत रखने में सक्षम था। वे अदालत पकड़ रहे हैं, छोटू ने कहा। सुनिश्चित करें कि उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में सूचित न करें। हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, गैर ड्रैगन फोक मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग किसी प्रकार के शाही दूत हैं।
बकवास करना बंद करो, तुम मेरी आंख की तकनीक को खत्म करने जा रहे हो। आइए अभी उनमें घुसपैठ करें। आपने एवलेट गॉडलैम्प को लगभग आत्मसात कर लिया है, साथ ही आपके पास चमक और प्रकाश के भगवान ब्रिलियंट रेडियंस अव्यक्त प्रक्षेपण से दिव्य क्षमता है। इसके साथ आप खुले में छिप सकते हैं जहां प्रकाश मौजूद है और कोई भी समझदार नहीं होगा। ठीक है, चलो वहां चुपके से आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा जैसे कि प्रार्थना में, और फिर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। उसी समय दूसरा शैतान जनरल एक शैतानी प्रेत में बदल गया जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। उन दोनों ने आगे की ओर गोली चलाई और जल्द ही वे शाही महल में थे। ये यहाँ की नियति की अराजक प्रकृति के कारण संभव हो सका। अजय के घर की नियति इतनी व्यवस्थित थी और कानून का जाल इतना घना था कि इस तरह से उसमें घुसना असंभव होगा। महल की गहराई दिव्य दीपकों से जगमगा रही थी जो विभिन्न प्राचीन देवताओं के तेल से जल रही थी। केवल उनकी उपस्थिति में होने से किसी की बुद्धि में सुधार करने में मदद मिलेगी और एक बहुत ही गहरी भावना पैदा होगी। छोटू ने उन लैंपों में से एक को अपने आवरण के रूप में उपयोग करने का फैसला किया जो उसके भीतर जलने वाली लौ बन गई। महामहिम बुद्ध शॉकहेवन, हम मध्य राजवंश के लोग यहाँ अच्छे विश्वास के साथ आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे राजवंश में शामिल होने पर विचार करेंगे। मात्र की आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि छोटू के कान बजने लगे। जाहिर है कि जिस व्यक्ति ने बात की थी वह स्वयं सम्राट से कमजोर नहीं था। बुद्ध शॉकहेवन, उसने सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी का नेता है। मेरे भागने और अजय सदन में शामिल होने का एक मुख्य कारण ये था कि मैं उसके बारे में चिंतित था जो मेरे लिए समस्याएं पैदा कर रहा था। ये स्थान ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी का राज्य होना चाहिए। यह मुझे पहले से कहीं अधिक आश्वस्त करता है कि मुझे इसे लेना है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। सेंट्रल डायनेस्टी को प्राउड कबीले द्वारा चलाया जाता है और वे अभी यहाँ हैं। मैं उन्हें दूर नहीं जाने दे सकता। मुझे उन्हें अपने अधीन करना होगा और किंग इमोर्टल स्लेयर और प्राउड हेवन के बारे में वे जो कुछ भी जानते हैं उससे बाहर निकालना होगा। दिल की धड़कन तेज करते हुए उसने दूसरे शैतान जनरल को एक संदेश पेश किया। दूसरा शैतान जनरल, ये केंद्रीय राजवंश के दूत हैं। हम उन्हें यहाँ से दूर नहीं जाने दे सकते। मैं उन्हें ले जाऊंगा और आप मेरी मदद करने जा रहे हैं। तुम हमेशा मेरी मदद क्यों मांगते हो लड़के? दूसरे शैतान जनरल ने कहा। ये ग्रेट कब्रिस्तान से संबंधित है। आप देखिए, किंग इमोर्टल स्लेयर वहां कैद है और मध्य राजवंश के लोग उसे और कब्रिस्तान दोनों को तोड़ने और आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। वे किसी भी चीज से परे गहन रहस्यों तक पहुंच चाहते हैं जिसके बारे में संप्रभु प्रभु को जानकारी थी। छोटू को काफी यकीन था कि केवल एक चीज जो संभवतः दूसरे शैतान जनरल को लुभा सकती थी वह थी ग्रेट नेक्रोपोलिस। आप अत्यधिक महत्व की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। यहां तक कि उसने ग्रेट नेक्रोपोलिस को हल्के में लेने की हिम्मत भी नहीं की। ये स्वयं भगवान की दुनिया के अस्तित्व से संबंधित है और विस्तार से हमारे जीवन से। इसके अलावा वह जानता था कि अगर छोटू केंद्रीय राजवंश के कुछ लोगों को पकड़ सकता है तो वह अंततः क्या हो रहा था इसके बारे में कुछ जवाब प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये देखने पर ध्यान केंद्रित किया कि महल में क्या हो रहा था। बुद्ध शॉकहेवन अपने सिंहासन पर बैठे थे। महत्वपूर्ण मंत्रियों द्वारा बाएं और दाएं बगल में थे। उनमें से 100 से अधिक स्वर्गीय पैरामाउंट देवता, साथ ही कुछ जो चरम स्तर पर थे। कई मध्य पैरामाउंट देवता भी थे, छोटे अधिकारी जिनके पास 10 मिलियन और 90 मिलियन के बीच मानसिक पैमाने थे। और हॉल के बीच में केंद्रीय राजवंश का प्रतिनिधिमंडल था। मध्य राजवंश का राजनयिक समूह बड़ा नहीं था, इसमें केवल 3 लोग थे। वे सभी पुरुष थे, बिना एक भी महिला मौजूद थी। नेता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके कनपटी पर सफेद बाल थे, जिसकी आवाज मात्र से छोटू अपनी आत्मा तक कांप उठी थी। दूसरा एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास इतनी गहरी हवा थी कि उसने निश्चित रूप से मनुष्यों की दुनिया में अनुभव करने के लिए सब कुछ अनुभव किया होगा और कृतज्ञता, द्वेष और कर्म के सभी परिवर्तनों को समझने लगा था। समूह का तीसरा सदस्य युवा था, फिर भी स्पष्ट रूप से मार्क्वेस थ्री रियल्म्स के समान स्तर पर था। वे सभी शिखर पैरामाउंट देवता थे जो ये देखते हुए समझ में आते थे कि वे असंख्य ड्रैगन मांद के बीच में थे। केवल ऐसे लोग ही सच्चे ड्रैगन की शक्ति का विरोध कर सकते थे और खुद को ड्रैगनीकृत होने से रोक सकते थे। क्या यह एक खतरा माना जाता है? प्राउड माइंड ट्रैवल, बुद्ध शॉकहेवन ने कहा। उसकी आंखें हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। बेशक उसने एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह अपने स्वयं के शक्तिशाली राज्य में था,
वह अच्छी तरह से जानता था कि केंद्रीय राजवंश उसे निगलने के लिए एक रसदार निवाले के रूप में देखता था। वास्तव में उन्होंने शायद पूरे असंख्य ड्रैगन मांद को एक रसदार निवाला के रूप में सोचा था। ये बिल्कुल भी खतरा नहीं है, प्राउड माइंड ट्रेवल ने जवाब दिया। हर कोई आंखों से देख सकता है कि मध्य राजवंश कितना शक्तिशाली और भव्य है। और आप कोई अपवाद नहीं हैं। हम भगवान की दुनिया में गॉडनोट्स के वितरण को नियंत्रित करते हैं और हमारे पास सबसे अच्छी गॉडस्टोन खदानें हैं। हमारे पास सबसे शक्तिशाली जादुई खजाने और सबसे प्रचुर भाग्य भी है। अजय और चिलियोकोस राजवंश का घर अंततः हमारे पास आ जाएगा और आपके असंख्य ड्रैगन मान के इतनी शांति में जीवित रहने में सक्षम होने का एकमात्र कारण यह है कि हम वर्तमान में दानवलों, शैतानलोक, मनके, मेचफोक और अन्य लोगों को जीतने की प्रक्रिया में हैं। अभी के लिए हमारे पास आपके साथ निपटने का समय नहीं है ड्रैगन फोक। अन्य सभी दौड़ें हमारे सामने झुक रही हैं और जल्द ही आप केवल वही रह जाएंगे जिन्हें आप छोड़ देंगे। और अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हमें चीजों को सुझाने के लिए अपनी सेना यहां भेजनी होगी। हालांकि प्राउड माइंड ट्रेवल के शब्द एक स्पष्ट खतरा थे, लेकिन उन्हें इतनी ताकत और भव्यता का समर्थन किया गया था कि ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी के शीर्ष विशेषज्ञ भी वास्तव में हड्डी तक ठंडे थे। ये स्पष्ट था कि मध्य राजवंश व्यापार करने आया था। ड्रैगन फॉक्स स्वाभाविक रूप से घमंडी और जिद्दी थे, लेकिन मध्य राजवंश बहुत शक्तिशाली था। आखिरकार वे भगवान की दुनिया में शीर्ष संगठन थे। यद्यपि वे अक्सर हाउस ऑफ द इनविंसिबल और हाउस ऑफ द चिलियोकोजुम के साथ टकराते थे, सेंट्रल डायनेस्टी की इतनी प्रभावशाली नियति थी कि वे हमेशा अपना खुद का आयोजन कर सकते थे। और सभी को ये स्वीकार करना होगा कि वे सबसे मजबूत थे। बेशक इसका एक बड़ा कारण ये था कि मध्य राजवंश एकमात्र राजवंश था जो गॉडनोट्स वितरित कर सकता था। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल और हाउस ऑफ द चिलियोकोजुम के पास भी सेंट्रल डायनेस्टी के गॉडनोट्स का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अन्य मुद्राओं को वर्षों से पेश किया गया था, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया था। ये वास्तव में स्वयं संप्रभु प्रभु द्वारा निर्धारित नियमों से उपजा था। यह एक और कारक था जिसने केंद्रीय राजवंश की नियति में इतना सुधार किया। और यही कारण था कि अजय के घर और चिलियोकोजुम के घर के खिलाफ उनके संघर्ष में केंद्रीय राजवंश को हमेशा एक फायदा था। आपको क्या लगता है, बुद्ध शॉक हेवन? प्राउड माइंड ट्रेवल ने कहा। आप ड्रैगनफोक के पास बहुत सारे शीर्ष विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमने पहले ही कुछ अन्य राज्यों को यहां असंख्य ड्रैगन मांद में भर्ती कर लिया है। जो लोग पहले केंद्रीय राजवंश में शामिल होंगे उन्हें सर्वोत्तम पुरस्कार मिलेगा। और जो लोग सुअर के सिर पर जोर देते हैं उन्हें हमारी सेना से निपटना होगा और या तो धूल में या गुलाम बनाना होगा। निश्चित रूप से आप हमारे राजवंश की प्रतिष्ठा को जानते हैं। सच कहा जाए तो जनरलिसिमो प्राउड लॉन्डे पहले से ही असंख्य ड्रैगन मांद पर आक्रमण करने के लिए सैनिकों को तैयार कर रहा है। क्या आप गंभीर हैं? बुद्ध शॉकहेवन ने स्पष्ट रूप से अचंभित कर दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि मध्य राजवंश ने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया तो उसका अपना राज्य बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगनफॉक ढीली रेत के पकवान की तरह असंतुष्ट थे और बस एक हमलावर शक्ति के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकते थे। इसके अलावा भले ही उनके शीर्ष विशेषज्ञ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, फिर भी वे केंद्रीय राजवंश की सेना की प्रगति को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। हर कोई जानता था कि उनकी सेना की अपराजय होने की प्रतिष्ठा थी। जब वे युद्धपथ पर जाते थे तो वे अपने पीछे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र छोड़ जाते थे, और वे अपने शत्रुओं को अंतिम व्यक्ति तक मिटा देंगे। यह आप पर निर्भर है, बुद्ध शॉकहेवन। मैं आज यहाँ ये समझाने आया हूँ कि मध्य राजवंश क्या सोच रहा है। और अब मैं अपनी छुट्टी लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 3 महीने के समय में आप और ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी के अन्य सभी शीर्ष नेता सेंट्रल डायनेस्टी में वफादारी पेश करने आएंगे। समझना। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, प्राउड माइंड ट्रेवल अचानक धूल में उड़ गया, जैसा कि उसके अन्य 2 साथियों ने किया था। किसी को पता नहीं था कि उन्होंने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था। हम क्या करें? दूसरे शैतान जनरल ने छोटू से कहा। क्या हम उन तीनों का पीछा करते हैं और उन्हें अपने अधीन करते हैं, या क्या हम पहले बुद्ध शॉकहेवन और ड्रैगनफोक से मुकाबला करते हैं? हम बुद्ध शॉकहेवन से शुरू करते हैं। मध्य राजवंश के वे तीनों बहुत रहस्यमय और अप्रत्याशित हैं, और तथ्य यह है कि वे असंख्य ड्रैगन मांद में आने और जाने में पूरी तरह से सक्षम लगते हैं, ड्रैगनफोक के पुराने समय के लोगों के डर के बिना, जो उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ये संकेत देता है कि उन्हें सीधे लेना बहुत खतरनाक होगा। इसके अलावा उन चीजों को देखें जो उन्होंने पीछे छोड़ दी हैं। मध्य राजवंश के आत्मसमर्पण के आधिकारिक पत्र, बैनर और झंडे और अन्य टोकन हैं।
समय आने पर हम उनका पता लगाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। आइए बुद्ध शॉकहेवन को अपने अधीन करें और इस पूरे राज्य पर नियंत्रण करें। फिर मैं उसका उपयोग एक जादू संरचना बनाने के लिए करूंगा जिसे हम उन 3 दूतों के खिलाफ एक निश्चित जाल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा शैतान जनरल छोटू के तरीकों की प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका और यह भी विचार कर सकता था कि अगर उसने वास्तव में शैतानों के दांव को जीतने के प्रयास में मदद की तो योजनाएं निश्चित रूप से बिना किसी अड़चन के सफल होंगी। दुर्भाग्य से वह ये भी जानता था कि छोटू कितना महत्वाकांक्षी था। ठीक है, चलो ये करते हैं, जनरल ने कहा। क्या योजना है? क्या हम एक झटके में अदालत के सभी अधिकारियों को छीन लेंगे? नहीं, छोटू ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा। एक बड़ा दृश्य बनाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। खुले तौर पर हमला करने से बहुत खतरनाक लड़ाई होगी और यहाँ की नियति को नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं वे 3 दूत वास्तव में पास में छिपे हुए हैं, इस जगह को देख रहे हैं और ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। अगर हम खुद को उनके सामने प्रकट करते हैं तो ये बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। मुझे संदेह है कि केंद्रीय राजवंश क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये देखते हुए बुद्ध शॉकहेवन शायद सम्राट के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा करने जा रहे हैं। फिर वह इधर उधर चुपके से घूमेगा और अन्य ड्रैगन फॉक पुराने समय के लोगों की मदद लेने की कोशिश करेगा। तथ्य यह है कि उसके पास इस तरह का एक अद्भुत राज्य है, रक्त के इस समुद्र के बीच, इंगित करता है कि उसके पास शक्तिशाली समर्थक हैं। खेल में इस तरह के लोगों के साथ खुद को खुले में फेंकना सिर्फ आत्महत्या होगी। तो फिर आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? दूसरे शैतान जनरल ने प्रश्नवाचक रूप से पूछा। इससे पहले कि उनकी बातचीत जारी रह पाती, बुद्ध शॉकहेवन ने अपनी आवाज उठाए और कहा, देवियों और सज्जनों, आप सभी ने सुना कि अभी क्या हुआ। मध्य राजवंश बहुत दबंग हो रहा है और दुर्भाग्य से उनके पास अपनी धमकियों का समर्थन करने की ताकत है। वे शायद हमारे असंख्य ड्रैगन मान से अधिक मजबूत हैं और इसका उल्लेख नहीं है कि हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उसने कहा, बस उनके लिए लुढ़कना हम ड्रैगनफोक के सम्मान पर बहुत अधिक दाग होगा। चलो सब कुछ दांव पर लगा दें और बस उनसे लड़ें। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मध्य राजवंश वास्तव में आक्रमण शुरू करने की हिम्मत करेगा। क्या वे चिंतित नहीं हैं कि हम हाउस ऑफ द इनविंसिबल या हाउस ऑफ द चिलियोकोजम से मदद मांग सकते हैं? हमारे असंख्य ड्रैगन मांद के लिए बहुत सारे रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, हमने ड्रैगन कंपेंडियम नहीं खोला है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो ड्रैगन फोक का सच्चा संरक्षक खेल में होगा और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे केंद्रीय राजवंश इस तरह के रोष से निपट सके। मेरे पास आदेश हैं, बुद्ध शॉकहेवन ने कहा। जीवन या मृत्यु का एक क्षण हम पर है और विभिन्न गुटों के बीच हितों के किसी भी टकराव को अलग रखने की आवश्यकता है। हमें एक साथ काम करना होगा, अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करना होगा और पूरे राज्य के जुनून को जगाना होगा। जहां तक मेरा सवाल है, यह एक अवसर है। बहुत लंबे समय तक हम इस खून के समुद्र के बीच में छिपे हुए हैं, आरामदायक जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब एक विनाशकारी युद्ध क्षितिज पर मंडरा रहा है और शायद अंत में कुछ एकता हासिल करने के लिए हमें बस इतना ही चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी किस्मत में 10 गुना सुधार होगा। मैं बाहर से मदद लेने के लिए जा रहा हूं और हमारे कुछ सबसे वरिष्ठ सदस्यों से परामर्श करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक हमारी किस्मत में सुधार हो चुका होगा और हम एकजुट हो जाएंगे। अगर एकता नहीं है तो मुझे कुछ सिर लेने के लिए दोष न दें। जी श्रीमान। अधिकारियों को पता था कि अब निश्चित रूप से अंदरूनी कलह का समय नहीं है। लगभग जैसे ही घोषणा की गई, छोटू को भाग्य में बदलाव और अधिक समेकित होने का एहसास हो गया। बाहरी दबाव निश्चित रूप से एक अस्थायी एकता का कारण बन सकता है, जबकि आराम और शांति का जीवन इसके विपरीत कर सकता है। जब चीजें बहुत शांतिपूर्ण थीं, तो प्रतिस्पर्धी हित वास्तव में इतने मतभेद पैदा कर सकते थे कि भाग्य ढह सकता था। प्राचीन कहावत के अनुसार जीवन दुख और आपदा से निकलता है और मृत्यु आराम और आनंद से आती है। बेशक छोटू के ऋषि सम्राट साम्राज्य को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ सब कुछ नियंत्रित करने के लिए, समस्या पैदा करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धी हित समूह नहीं थे। अपनी घोषणा करने के बाद बुद्ध शॉकहेवन गायब हो गया। अरे लड़के, आपने वास्तव में अनुमान लगाया था कि यह कैसे चलेगा? मुझे लगता है कि सभ्यता के क्रूजर को अपने मस्तिष्क में बदलना एक अच्छा विचार था। इसके साथ ही वे दोनों बुद्ध शॉकहेवन की खोज में बाहर निकल गए। एक निश्चित बिंदु पर, जहां इलाका अनुकूल था, दूसरे शैतान जनरल ने मानव रूप धारण किया और बुद्ध शॉकहेवन के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए बाहर कूद गया।
इस बीच छोटू एक मंत्र संरचना स्थापित कर रहा था। तुम कौन हो? बुद्ध शॉकहेवन ने कहा, उनकी अभिव्यक्ति टिमटिमा रही थी। उसने लगभग हमला किया, लेकिन वह समझ सकता था कि यह व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, इसलिए वह पीछे हट गया। छोटू और दूसरा शैतान जनरल बुद्ध शॉकहेवन को रोकने और हराने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। उनका ड्रैगनफोक साम्राज्य पहले से ही एक संपन्न स्थान था। इसमें अद्भुत नियति थी कि छोटू जानता था कि वह शानदार जादुई खजाने और अद्भुत ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बनाने के लिए उपयोग कर सकता है, न कि उसकी खेती के आधार में काफी सुधार करने का उल्लेख करने के लिए। जैसे जैसे उन्हें अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट मिले, उन्होंने न केवल शुद्ध और अधिक शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति प्रदान की, बल्कि भाग्य बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मजिस्ट्रेट उसके सरकारी अधिकारी थे, और चूंकि वह उनका उपयोग भाग्य को आकार देने और नियंत्रित करने के लिए करता था, इसलिए वे हर चीज के लिए महत्वपूर्ण थे। उनकी वर्तमान योजना बुद्ध शॉकहेवन को अपने अधीन करने की थी, फिर धीरे धीरे अपने राज्य पर कब्जा कर लेती थी। विस्फोटक नियति पर नियंत्रण करके वह निश्चित था कि वह अपने 1 लाख से अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को 2 या 3 लाख या उससे अधिक के स्तर तक धकेल सकता है। इतना ही नहीं, वह मजिस्ट्रेटों के खेती के ठिकानों में सुधार कर सकता था। अभी प्रत्येक मजिस्ट्रेट एक प्रारंभिक सर्वोपरि भगवान था। ये केवल तर्कसंगत था कि जबकि ईश्वरीय शक्ति का उपयोग अधिक मजिस्ट्रेटों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, उनके समग्र स्तर में सुधार करने के लिए भाग्य की आवश्यकता होगी। तो इस मामले में वह वास्तव में एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो छोटू को उसकी स्थिति का फायदा उठाने से रोक सके। वह बिल्कुल दूसरे डेविल जनरल के ड्रैगन कंपेंडियम पर समय बर्बाद नहीं करने वाला था, या विभिन्न ड्रैगनफोक राज्यों को धीरे धीरे जीतने की उसकी मूल योजना। वास्तव में ये पूरी तरह से संभव था कि वह इस भाग्य का उपयोग सीधे जनरल को हराने के लिए कर सकता था। तुम लोग कौन हो? बुद्ध शॉकहेवन ने कहा। दूसरे शैतान जनरल को गौर से घूरते हुए और साथ ही साथ युद्ध की तैयारी में प्रतीक्षा कर रहे थे। आज मैंने आपका रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, बुद्ध शॉकहेवन, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। यह है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे पता है कि मध्य राजवंश ने आपके राज्य को खतरे में डाल दिया था। वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें, लेकिन सच्चाई यह है कि आप एक गुलाम के अलावा और कुछ नहीं होंगे। और यदि उनकी सेना आती है तो वे तुम्हें कीमा बनाने के लिए काट देंगे। इसलिए आप अन्य ड्रैगनफोक विशेषज्ञों की मदद लेने गए हैं। आप मध्य राजवंश से लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, है ना? दुर्भाग्य से ऐसे प्रयास व्यर्थ हैं। भले ही ड्रैगनफोक पुराने समय के सभी लोग सेंट्रल डायनेस्टी के खिलाफ खड़े हों, आप नहीं जीतेंगे। आपके पास एकमात्र मौका है कि आप उनका विरोध करने में मेरे साथ शामिल हों। दूसरे शैतान जनरल ने इतने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बात की कि कोई भी उसे सुनकर नाराज हो जाएगा। और निश्चित रूप से बुद्ध शॉकहेवन पहले से ही क्वथनांक से गुस्से में थे। मरना चाहते हैं? घड़घड़ाना। उसने एक हमला शुरू किया जिससे हर जगह जंगली हवाएं चबूरी गईं और गगनभेदी गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ अंधाधुंध रोशनी भेजी। गॉड ड्रैगन सुंदर स्वर्ग। ये ड्रैगनफॉक की एक उग्र मुट्ठी तकनीक थी और इसे बिना किसी दया के प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने एक विशाल देवता ड्रैगन बनाया जो क्रोध के साथ अपना सिर आगे पीछे हिलाता था, क्योंकि यह स्वर्ग को कम करने की शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। इस कदम को ड्रैगनफोक होने का क्या मतलब है, इसकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति माना जाता था, और यह बुद्ध शॉकहेवन की दुर्लभ घात कलाओं में से एक था। हालांकि दूसरे शैतान जनरल ने बस अपनी उंगली फड़का दी। टनकार, गिटार बजाना, एक ध्वनि एक शैतानी जीथर की तरह गूंज उठी, साथ ही डेविलफोक के संगीत प्रतीकों के साथ। उन्होंने भगवान ड्रैगन की ओर गोली चलाई, जो बाद में फट गया, दूसरे शैतान जनरल द्वारा अस्तित्व से पूरी तरह से मिटा दिया गया। थंप थंप थंप। बुद्ध शॉकहेवन पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसकी आंखें सदमे से चमक रही थीं। अपने बेतहाशा सपनों में भी वह कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके साधना के आधार के स्तर को देखते हुए उसका हमला उतनी ही आसानी से पराजित हो जाएगा जितना कि कंधे से कुछ धूल उड़ाना। ऐसा करने के लिए किस साधना स्तर की आवश्यकता होगी? आप, उसने आश्चर्यचकित होकर कहा। तुम कौन हो? वह बस भागने पर भी विचार कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह कर पाता, एक जाल दिखाई दिया, चमक और प्रकाश का एक अतिव्यापी जिसमें हाउस ऑफ द इनविंसिबल की कुछ जटिल नियति शामिल थी। दौड़ने की कोशिश कर रहा है बुद्ध शॉकहेवन। ये छोटू था। उन्होंने मंत्र गठन की स्थापना समाप्त कर ली थी, जिसका अर्थ था कि बुद्ध शॉकहेवन के लिए उड़ान अब बहुत कठिन होगी। हर कोई जानता था कि लुटेरों को पकड़ने के लिए पहले उनके मुखिया को पकड़े, और अब बुद्ध शॉकहेवन एक जार में कछुए की तरह फंस गए थे।
उसके पकड़े जाने के बाद उसके राज्य को जीतना बहुत आसान होने वाला था। आप अजय के घर से हैं? बुद्ध शोकहेवन ने उस ऊर्जा को महसूस करते हुए कहा। हाँ, छोटू ने उत्तर दिया। हम अजय के घर से हैं, लेकिन साथ ही हम नहीं हैं। सटीक रूप से कहें तो अजय का घर हमारा है। किसी भी मामले में बधाई हो बुद्ध शोकहेवन, आपने भव्य पुरस्कार जीता है। जिस व्यक्ति ने आपका रास्ता अवरुद्ध किया वह शानदार दूसरा शैतान जनरल है। वह असंख्य ड्रैगन मांद को जीतने के लिए आपके साथ सेना में शामिल होना चाहता है। इसलिए अपने घुटनों पर बैठ जाओ और उसे अपनी निष्ठा प्रदान करो। ये केंद्रीय राजवंश के लिए काम करने से कहीं बेहतर होगा। दूसरा शैतान जनरल। बुद्ध शोकहेवन ने उसकी ओर देखा, पहले से भी अधिक आश्चर्यचकित था कि अतीत का एक क्रूर राक्षस उसके ठीक सामने खड़ा था। दूसरा शैतान जनरल, सर, आपको हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। ड्रैगनफोक का मूल शैतान ड्रैगन कुलपति था। बकवास काटो और आत्मसमर्पण करो। दूसरे शैतान जनरल ने जोर से बाधित किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। बेशक छोटू अच्छी तरह से जानता था कि दूसरा शैतान जनरल चिंतित था। बुद्ध शोकहेवन इस तथ्य को प्रकट कर सकता है कि तीसरा शैतान जनरल एक शैतान ड्रैगन था। शैतान आत्माएं सृष्टि को भरती हैं, स्पष्ट रूप से मौका देने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे शैतान जनरल ने शैतानी आत्मा अनुमानों से भरा एक घातक हमला शुरू किया, जिसने लगभग तुरंत आकाश को मिटा दिया। और वह नहीं किया गया था। शैतानी भूत कारावास। स्वर्ग और पृथ्वी शैतान बनाते हैं। प्राचीन शैतानों का मूल पाप, शैतान की कमी, दिल की कमी, भगवान की कमी, भूत की कमी। उसने हमलों का एक पूरा सिलसिला जारी रखा। अंत में छोटू को इस बात का अच्छा अंदाजा हो गया कि शैतानों के बीच एक असीम और अजेय राजा क्या करने में सक्षम है। उनकी हर चाल शैतान की ऊर्जा से भरी हुई थी, और संयुक्त रूप से उन्होंने एक जटिल जाल बनाया जो बुद्ध शोकहेवन को निश्चित मृत्यु की स्थिति में बंद कर देता था। ड्रैगन 9 प्रांतों पर हावी हैं। ड्रैगन 4 समुद्रों पर चढ़ते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में ड्रैगन का मार्च। ड्रैगन सूर्य और चंद्रमा को खा जाते हैं। ड्रैगन समुद्र को निगल जाते हैं। ड्रैगन असंख्य दुनिया में लौटते हैं। ड्रैगन 1000 पहाड़ों के चारों ओर कुंडलित है। बुद्ध शोकहेवन सिर्फ हार मानने वाला नहीं था, वह क्रोध से चिल्लाया क्योंकि उसने ड्रैगनफॉक के जीन और प्रवृत्ति में निहित सबसे घाघ युद्ध क्षमताओं और मार्शल विषयों को उजागर किया। ऐसी चीजों को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि जब सब स्ट्रक्चर की बात आती है तो यादृच्छिक ड्रैगन संभवतः दूसरे डेविल जनरल तक नहीं माप सकते थे। जनरल की शैतान क्षमताओं ने बुद्ध शोकहेवन की ड्रैगनफोक कलाओं को कुचल दिया और असंख्य ड्रैगन मांद के आसपास के हिस्सों में शैतान ऊर्जा फैल गई। शैतान दिल। एक शैतान का धड़कता हुआ दिल प्रकट हुआ जो ड्रैगनीकरण के किसी भी प्रभाव को नकार रहा था। वास्तव में शैतान की ऊर्जा इतनी अविश्वसनीय थी कि छोटू को पता था कि यह उसे भी शैतान बना सकता है, अगर उसके पास उसकी रक्षा के लिए महात्मा ज़ेड नहीं है, साथ ही साथ इसका समर्थन करने के लिए भगवान सेनासील भी नहीं है। दूसरा शैतान जनरल स्पष्ट रूप से कुछ आश्चर्यजनक चीजों में सक्षम था। बम। विशाल शैतान का दिल बुद्ध शोकहेवन पर कुचल गया, जो इतना अभिभूत था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। उस पल में छोटू ने महात्मा ज़ेड की शक्ति को आकर्षित किया, इसे शैतान के दिल को सील करने के लिए भेज दिया। फिर वह आगे बढ़ा और भगवान सेना सील की शक्ति को बुद्ध शोकहेवन के सिर में छुरा घोंपने के लिए भेजा। धिक्कार है लड़का, मेरे शैतान दिल से नहीं डरने का एकमात्र कारण महात्मा ज़ेड है। ये किसी भी शैतान तकनीक को नकार सकता है। ये शैतानों के दाव से अनगिनत महात्माओं द्वारा बनाया गया था, और अब मैं देख सकता हूं कि यह वास्तव में कितना भयानक है। यहां तक कि इसे आत्मसात करने के मेरे अरबों वर्षों के प्रयासों ने भी मुझे कोई फायदा नहीं किया। दूसरा शैतान जनरल स्पष्ट रूप से क्रोधित था कि वह बुद्ध शोकहेवन का व्यक्तिगत नियंत्रण लेने के अपने प्रयास में विफल रहा था। आखिरकार वह अजय के घर में नहीं था, इसलिए यह एक आसान काम होना चाहिए था। सिवाय छोटू ने हस्तक्षेप किया। एक क्षण बाद बुद्ध शोकहेवन कमजोर रूप से शिथिल हो गया। अंधेरे से हंसते हुए छोटू ने कहा, आपने उसे नियंत्रित करने के लिए अपने एनिमेडेस्टिनी शैतान दिल का उपयोग करने की कोशिश की। दूसरा शैतान जनरल, आपकी वह क्षमता किस स्तर तक पहुंच गई है? शाश्वत स्तर, मृत्युहीन स्तर, अमर स्तर, दाव समकारी स्तर, विश्व निर्माण स्तर। शैतान हृदय कई प्रकार के थे और वे सभी प्रकार के स्तरों और ग्रेडों में आते थे। और क्योंकि छोटू शैतानों के दाव के बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसके लिए दूसरे शैतान जनरल का मजाक उड़ाना आसान हो गया। तो लड़के, तुमने बुद्ध शोकहेवन को अपने अधीन कर लिया है। खैर, आपके पास अपनी आस्तीन में कुछ योजना होनी चाहिए।
जल्दी करो और इस पर काम करो। दूसरे शैतान जनरल को स्पष्ट रूप से बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है। छोटू ने अपनी वसीयत को बुद्ध शॉकहेवन में भेजा, जो फिर सदमे में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो ये तुम हो? आप वाहक हैं, कोई जिबर जैबर नहीं, छोटू ने बीच में टोकते हुए कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। हमारे साथ अपने संप्रदाय में वापस जाओ। मंत्रियों को एक एक करके बुलाएं और कहें कि आप उन सभी के साथ व्यक्तिगत चर्चा करना चाहते हैं। हम उन्हें अपने अधीन कर लेंगे और ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी के भाग्य पर नियंत्रण कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, बुद्ध शॉकहेवन ने कहा। वह पूरी तरह से छोटू के नियंत्रण में आ गया था और उसकी अवहेलना करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार छोटू दूसरे डेविल जनरल और बुद्ध शॉकहेवन को ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी के राज्य में वापस ले गया। वहां एक महान शुद्धिकरण शुरू हुआ। अपने नेता को इतनी जल्दी वापस देखकर अधिकारी हैरान रह गए। फिर उसने तुरंत उन्हें गुप्त बैठकों में बुलाना शुरू कर दिया। वे उत्सुकता से उसके अध्ययन कक्ष के बाहर लाइन में खड़े थे, निश्चित थे कि उन्हें किसी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। और इसने बदले में कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अब उनकी स्थिति के लिए आशा है। एक स्पष्ट होने के लिए, यहाँ उल्लिखित शैतान दिलों के स्तरों का पहले कभी उल्लेख नहीं किया गया है, न ही वे फिर से होंगे। बम। बुद्ध शॉकहेवन के अध्ययन में दूसरे शैतान जनरल ने एक छोटी पैरामाउंट गॉड को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गया। फिर छोटू बाघ की तरह झपट पड़ा और पलक झपकते ही उसे अपने अधीन कर लिया। इस विशेषज्ञ के पास 1 अरब 300 मिलियन की ईश्वरत्व रेटिंग और मानसिक पैमाने थे, और यह कोई और नहीं बल्कि सशस्त्र बलों के जनरलिसिमो थे। वह मोटे तौर पर बुद्ध शॉकहेवन के रूप में शक्तिशाली था। सेना के कमांडर होने के नाते उसकी कमान के तहत अधीनस्थों और हित समूहों की एक पूरी मेजबानी थी। वास्तव में वह इतना मजबूत था कि अगर वह चाहता तो सीधे बुद्ध शॉकहेवन का विरोध भी कर सकता था। पिछले कुछ दिनों से छोटू शाही अध्ययन में एक के बाद एक सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर रहा था। अपने अधीन होने के बाद उनके पास बिना किसी अवज्ञा के उसकी सभी आज्ञाओं पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नतीजतन राजा की शक्ति क्षेत्र में लगातार बढ़ती हुई लग रही थी। जैसा कि आमतौर पर चीजें कैसे काम करती थीं, कई अधिकारियों ने अनुपालन का नाटक किया लेकिन पर्दे के पीछे उसका विरोध किया। यह एक स्नोबॉल प्रभाव था जिसके कारण अधिक से अधिक नेताओं ने सम्मन का जवाब दिया। अंतिम बाधा जनरलिसिमो थी, जिसका खेती का आधार राजा की तुलना में कमजोर नहीं था और जिसने अपार सैन्य शक्ति की कमान संभाली थी। उसके पास जो शक्ति थी, उसके कारण राजा के लिए खुले तौर पर उसके खिलाफ चलना असंभव था। सेना के सभी नेता उसके निर्देशों का पालन करते थे और वह राजनीतिक रूप से इतना मजबूत था कि वह अक्सर सम्राट से सीधी मांगे करता था, यहाँ तक कि परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भाग्य को भी नुकसान पहुंचाता था। आखिरकार जब सेना निष्क्रिय थी और संसाधनों की मांग कर रही थी, तो सरकारी अधिकारियों को इसका पालन करना होगा। यहाँ तक कि आम लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिससे पूरे देश की किस्मत धीरे धीरे कम हो जाएगी। कई अन्य शक्तिशाली हस्तियों की वफादारी हासिल करने के बाद ही छोटू ने अंततः जनरलिसिमो को बुलाया था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दूसरे शैतान जनरल ने उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से मारा और फिर छोटू ने उसे गॉड लीजन सील की शक्ति से मारा। उन्हें कभी मौका नहीं मिला। ऐसे ही छोटू ने एक राजवंश की नियति पर अधिकार कर लिया। घड़घड़ाना। नियति बिना किसी बाधा के उसकी ओर बहती रही। अब वास्तव में केंद्रीकृत राज्य शक्ति का राज्य था। प्रतिस्पर्धी हित समूहों को समाप्त किया जा रहा था। छोटू ने तुरंत राजा से भाग्य के प्रवाह को ले लिया और उनका उपयोग अपनी नवजात दिव्यता को परिष्कृत करने के लिए किया और उम्मीद है कि एवलेट गॉडलैम्प को अंतिम रूप से आत्मसात करेगा। हालांकि एक पल के बाद वह रुक गया और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों पर ध्यान केंद्रित किया। जब वे उच्च स्तर पर पहुंचे तो ये छोटू की खेती के आधार के बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता था, और निश्चित रूप से इसने उनकी प्रशासन क्षमताओं को और भी अधिक परिष्कृत कर दिया। अतीत में एक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट लगभग अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के आकार की आबादी पर शासन कर सकता था। यदि उन्हें इससे बड़ी किसी भी चीज पर शासन करने का काम सौंपा गया तो उनकी प्रभावशीलता टूट जाएगी और भाग्य को नुकसान होगा। लेकिन अगर वह उनमें सुधार कर सकता है तो देव राजवंश के आकार के बराबर शासन करने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी किस्मत में सुधार हो रहा है। अब आप वास्तव में इस एकीकरण से लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा शैतान जनरल देख सकता था कि क्या हो रहा था और बता सकता था कि पहले की अराजक नियति अब बहुत अधिक एकीकृत थी। अब यह देश ढीली रेत का व्यंजन नहीं था, एक ऐसा बदलाव जो आश्चर्यजनक से कम नहीं था। हाँ, छोटू ने कहा, इस नियति के साथ यह अजय के घर में 10 भूमि के बराबर है।
दुर्भाग्य से यह अभी भी काफी अच्छा नहीं है। इस राज्य के रक्त के समुद्र के बीच में स्थित होने को ध्यान में रखते हुए इसकी नियति 30 या 40 भूमि के बराबर होनी चाहिए। इतनी नियति के साथ हम वास्तव में ये दावा कर सकते हैं कि हमने इसे अमीर दूसरा शैतान जनरल बनाया है। हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि इसमें 1 और महीने का काम लगेगा। अब आप असहमत होना शुरू नहीं करने जा रहे हैं, है ना? जो भी आप चाहते हैं, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। इस रसदार निवाला को अपने दम पर ले लो। बस यह मत भूलो कि तुम मुझ पर हर चीज का आधा ऋणी हो। ठीक है, ये बिना कहे चला जाता है, छोटू ने कहा। आगे आओ, ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट। 1 लाख से अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट के रूप में गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। अब तक सभ्यता के क्रूजर में साम्राज्य को निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। छोटू के पास सभ्यता के क्रूजर पर पूर्ण नियंत्रण था, जिसमें इसकी सभी विभिन्न प्रणालियां भी शामिल थीं। इसलिए उसके लिए उन सभी ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को लेना और ड्रैगनफोक के इस विशाल राज्य को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग करना संभव था। बेशक उन्होंने पहले ही सभी उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर लिया था। हालांकि समग्र रूप से आधिकारिक स्तर की तुलना में वे संख्या में कम थे, लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ उनका समर्थन करने के लिए सभी छोटे अधिकारियों को नियंत्रण में लाना पूरी तरह से संभव था। बुद्ध शॉकहेवन, सभी पराधीन अधिकारियों को एक बैठक में बुलाओ। हम कुछ बड़े सुधारों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब से इस जगह को ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम कहा जाएगा। ये मेरे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट हैं और आप में से प्रत्येक को एक सौंपा जाएगा। वे निर्णय लेंगे और आपको बस उनके साथ पालन करना होगा। यह इतना आसान है। जी श्रीमान। घड़घड़ाना। उस घोषणा के साथ एक बड़ा उपक्रम शुरू हो गया। छोटू महल में बैठ गया और चीजों को देखने लगा। आदेश मुद्दे थे, हित समूहों को भंग कर दिया गया था और अधिक एकता हासिल की गई थी, और इससे अधिक तीव्र नियति हुई। छोटू अब यहाँ का सच्चा नेता था और नियति बढ़ रही थी और दैनिक आधार पर उस पर परिवर्तित हो रही थी। उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट लगातार बढ़ रहे थे और गुणवत्ता में सुधार कर रहे थे। वास्तव में 1 महीने बाद वे एक प्रमुख वाटरशेड बिंदु पर पहुंच गए। वे अब मध्य पैरामाउंट गॉड स्तर तक पहुंचने की कगार पर थे। आखिरकार हर आखिरी हित समूह भंग हो गया और राज्य में भाग्य कांप गया। प्रकाश की एक चमकदार लाल किरण की तरह बन गया जो ड्रैगन की तरह हवा में उड़ गया। जैसे ही यह उड़ता गया, इसने कानून का एक जाल भेजा जो सब कुछ कवर करता था, जिस तरह से अजय के घर में चीजें थीं। हालांकि यह बहुत छोटा था, लेकिन यह उतना ही व्यवस्थित था। इस पिछले महीने के दौरान ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने अपनी संख्या को 3 लाख तक बढ़ा दिया, और वे सभी 90 मिलियन के मानसिक तराजू के साथ मध्य सर्वोपरि देवता थे। छोटू ने गहरी सांस ली क्योंकि उस जगह की नियति ने उसे भर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह लगभग 40 भूमि के स्तर पर था, जिसका अर्थ था कि उसके पास नियति की उतनी ही पहुंच थी जितनी 7 या 800 भूमि के वायसराय के पास होगी। अब इस तरह से प्रगति की जानी चाहिए, छोटू ने सोचा। एक ईश्वर के बेस्टिल में स्वर्ग के हॉल के ठीक नीचे बिताया गया 1 महीना का समय भी इतना फायदेमंद नहीं हो सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि उन सभी पुराने समय के लोग साधना करना छोड़ देते हैं, इसके बजाय अपने स्वयं के राज्यों का निर्माण करने और अपने भाग्य को बढ़ावा देने का विकल्प चुनते हैं। ये सामान्य खेती की तुलना में लाखों गुना तेजी से प्रगति कर सकता है। छोटू को पता था कि भाग्य कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, पैरामाउंट गॉड स्तर तक जाने वाले अर्ध भगवान में आमतौर पर कितना प्रयास किया जाता है, लेकिन हाउस ऑफ द इनविंसिबल में किसी व्यक्ति को सीधे उस स्तर पर नियुक्त करने के लिए उन्हें बहुत कम प्रयास करना पड़ा। छोटू 1000 वर्षों तक एक ईश्वर के बेस्टिल में साधना का अभ्यास कर सकता था और इस ड्रैगन साम्राज्य से 1 महीने में जितना लाभ उठाया था, उतना लाभ नहीं उठा सकता था। आपने इस राज्य को एकीकृत कर दिया है, छोटू, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, और आपको बहुत फायदा हुआ है। अब हमारे समझौते के अनुसार मुझे उस भाग्य का आधा हिस्सा मिलता है। वह इस पूरे महीने किनारे से ईर्ष्या से देख रहा था और अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह चीजों का प्रभारी होता तो इस जगह की सारी नियति ढह जाती। और अब वह अपना हिस्सा चाहता था। यहाँ कुछ शब्दों का खेल है जो मेरे द्वारा किए गए अनुवाद विकल्पों के आधार पर सामने नहीं आता है। ये सब उन 2 पात्रों पर आधारित है जो भाग्य बनाते हैं, जो ऊर्जा और भाग्य है। और यह अध्याय 1 की एक पंक्ति के आधार पर एक वर्डप्ले स्पष्टीकरण देता है। वह हिस्सा जो पढ़ता है, ऊर्जा जीवन का सार है। शब्दों का खेल इस प्रकार है, ऊर्जा जीवन का सार है और भाग्य जीवन का क्रम प्रक्षेपवक्र है। इसलिए भाग्य ऊर्जा भाग्य हर चीज का आधार है।
मेरी राय में मैं नहीं मानता कि इसका कोई वास्तविक या यांत्रिक वजन है। ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए है। क्या बकवास है। ये दूसरा शैतान जनरल वास्तव में अन्य लोगों के श्रम का फल चुराना चाहता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उसे इस भाग्य में से कोई भी देने जा रहा हूं। ये स्पष्ट था कि जनरल ड्रैगन साम्राज्य की नियति पर लार टपका रहा था। पिछले महीने में छोटू ने ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य को सभी निजी हित समूहों से मुक्त कर दिया था और लोगों के दिलों को एकजुट किया था। प्रमुख सुधार के लिए धन्यवाद। नियति परिवर्तित हो गई थी, और यद्यपि यह सभ्यता के क्रूजर में ऋषि सम्राट साम्राज्य की शुद्ध नियति से पूरी तरह मेल नहीं खा सकता था, फिर भी यह गहराई से प्रचुर मात्रा में था। आखिरकार ऋषि सम्राट साम्राज्य के रूप में शुद्ध भाग्य कुछ ऐसा नहीं था जो थोड़े ही समय में आ सकता था। शायद वह ड्रैगन साम्राज्य को सभ्यता के क्रूजर में फेंक सकता है और इसे 1000 वर्षों तक कर्म प्रतिशोध के साथ पीड़ा दे सकता है। तब उसकी नियति को जबरन शुद्ध किया जा सकता है, और यह 40 भूमि के स्तर से कहीं अधिक हो सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कोई तरीका भी नहीं था जिससे वह दूसरे शैतान जनरल को कोई भाग्य दे। यह उसके राज्य से उसकी नियति थी, और इसे जबरन देना हानिकारक होगा। जैसा कि कहा गया था, जब कोई राष्ट्र नष्ट होने वाला होता है तो खलनायक हमेशा उठते हैं। यह एक साधारण सत्य था। यदि किसी राष्ट्र की नियति नष्ट होने वाली थी तो वह स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में होगा, जिससे देश में हानिकारक ऊर्जा रिसने की अनुमति मिलेगी। नतीजतन सभी प्रकार के महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति उठ खड़े होंगे, सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे और अराजकता बोएंगे। इसी तरह ये कहा गया था कि अशांत समय महान नायकों की मांग करता है। उदाहरण के लिए, अशुद्ध भूमि में अमीर हरा भरा महाद्वीप स्वर्ग और पृथ्वी की घातक ऊर्जा से भरा हुआ था। अगर ऐसा नहीं होता तो छोटू जैसा कोई भी व्यक्ति कैसे उठ सकता था और अंततः उस जगह पर कब्जा कर सकता था। यदि दूसरा शैतान जनरल अचानक राष्ट्रीय भाग्य का आधा हिस्सा छीन लेता है तो देश कमजोर हो जाएगा, हानिकारक ऊर्जा उसमें प्रवेश करेगी और क्रूर खलनायक ऊपर उठेंगे। शायद छोटू उन्हें दबा सकता है, लेकिन यह इस प्रक्रिया में राष्ट्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा को नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के 800 सैनिकों को खोने के दौरान 1000 दुश्मनों को मारने से क्या फायदा होगा। मैंने इस ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम दूसरे शैतान जनरल को सफलतापूर्वक स्थापित किया होगा, लेकिन चीजें स्थिर नहीं हैं। अगर हम दोनों भाग्य में टैप करते हैं तो यह इसे काफी नुकसान पहुंचाएगा। मैं पहले कुछ और विकास को बढ़ावा क्यों नहीं देता। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि भाग्य अपनी वास्तविक क्षमता तक न पहुंच जाए। तब हम अन्य सभी ड्रैगन राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में कुछ अद्भुत नियति तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो, लड़के। दूसरा शैतान जनरल गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे बीच एक समझौता हुआ था। मैं आपको इस ड्रैगन साम्राज्य को जीतने में मदद करता हूं और हम भाग्य को 50-50 से विभाजित करते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं बुद्ध शॉकहेवन को नीचे ले जाने में आपकी मदद करूंगा और आप सभी पुरस्कार प्राप्त करेंगे? आप इसे गलत तरीके से देख रहे हैं, दूसरा शैतान जनरल। असंख्य ड्रैगन मांद में सभी नियति को देखें। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कितने शीर्ष विशेषज्ञों का वध किया गया था? इस स्थान को बनाने के लिए उनके मांस और रक्त सर्वोत्कृष्टता की बलि दी गई थी। और क्या आप जानते हैं कि इसके कारण कितनी हानिकारक ऊर्जा उत्पन्न हुई? अगर हम अभी भाग्य को विभाजित करते हैं तो ये राष्ट्र की नींव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा मैं जो भाग्य ले रहा हूं वह मेरे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को और अधिक बनाने जा रहा है, जिसका उपयोग मैं इन भूमियों पर शासन करने और एक और भी अधिक व्यवस्थित राष्ट्र स्थापित करने के लिए कर सकता हूं। और आप वास्तव में क्या योगदान दे रहे हैं? आप बस भाग्य लेना चाहते हैं और सब कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके बारे में सोचो। पिशाच के लिए बेहतर क्या होगा? सुअर का खून चूसने के लिए, या अधिक सुअर पालें? सीधे शब्दों में कहें तो दूसरा शैतान जनरल, अब भाग्य को विभाजित करने का समय नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आप वास्तव में अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। दूसरा शैतान जनरल गुर्राया। उसकी हत्या का इरादा इस तरह से घूम रहा था जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह कार्रवाई करने वाला था। यह मेरे शब्द से पीछे नहीं हट रहा है। यह एक मजबूत राष्ट्रीय नींव का निर्माण कर रहा है। चीजें अभी तक स्थापित नहीं हुई हैं, तो हम संभवतः चीजों को नुकसान पहुंचाने के बारे में क्यों जाएंगे? इसके अलावा दूसरे शैतान जनरल, यह मत भूलो कि जब आपको भाग्य तक पहुंच मिलती है तो आपको इसमें से बहुत कुछ राष्ट्र को वापस देना होता है। ये खेती की तरह है। फसल के बाद आपको अभी भी खेत में खाद डालनी होगी। या क्या आपके पास भाग्य को बढ़ाने का कोई और तरीका था?
आखिरकार ये यहाँ हमारी पारस्परिक संपत्ति है और मैं आपको कुछ भी आत्मा विनाशकारी करते हुए नहीं देखना चाहता। दूसरे शैतान जनरल ने इसके बारे में सोचा, लेकिन शैतानों के दांव में आदेश पर अधिक जोर नहीं दिया गया था। लोगों ने बस वही लिया जो वे चाहते थे और कभी भी पारस्परिक पेशकश नहीं की। ऐसा कोई पुण्य चक्र नहीं था जो भाग्य में वृद्धि का कारण बन सके। इस प्रकार यह अवधारणा उनके लिए काफी विदेशी थी। छोटू वास्तव में इस संबंध में सच कह रहा था। हमने इस राज्य को स्थापित करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है, इसलिए हम इसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, छोटू ने जारी रखा। इसके बारे में सोचो, दूसरा शैतान जनरल। अगर हम चीजों को अपने तरीके से करते हैं तो हम विस्तार जारी रख सकते हैं और धीरे धीरे अन्य सभी ड्रैगन राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार असंख्य ड्रैगन मांद में सभी ड्रैगन फोक हमारे नियंत्रण में होंगे और हम एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करेंगे। हालांकि हम अजेय नहीं होंगे, हम कम से कम अजेय, मध्य और चिलियोकोसम राजवंशों के सामने खड़े होने की स्थिति में होंगे। हम अब चीजों को गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं, हम विस्तार करना चाहते हैं। हमने अब तक जो अनुभव किया है वह केवल एक छोटी सी उपलब्धि है। आप पहले से ही शैतानों के दांव की बुनियादी कमजोरी को कैसे पार नहीं कर सकते थे। क्या आपको एहसास नहीं है कि आप शैतान अंततः क्यों हार गए? तुम कभी भी स्वर्ग के नीचे सब कुछ क्यों नहीं जीत सकते? यह आपकी प्राकृतिक कमजोरियों के कारण है। निर्माण की शक्ति विनाश की शक्ति से अधिक है और आदेश की शक्ति अराजकता की शक्ति से अधिक है। यह एक मौलिक सत्य है। तुम बहुत चंचल हो, है ना लड़के? दूसरे शैतान जनरल ने कहा, लेकिन उसका स्वर पहले ही नर्म हो चुका था। आखिरकार वह जानता था कि यह वैसा ही था जैसा छोटू ने कहा था। यदि एक विशाल साम्राज्य बनाना अन्य ड्रैगन राज्यों पर विजय प्राप्त करने जितना सरल होता तो ड्रैगनफोक ने स्वयं इसे बहुत पहले ही कर लिया होता। लेकिन ड्रैगनफोक कभी भी एक सच्चे नेता को स्वीकार नहीं कर सकते थे और हमेशा एक दूसरे के बीच लड़ते थे, भाग्य को कम करते थे। फिर भी उस राज्य में ड्रैगनफोक के साथ भी केंद्रीय राजवंश उन पर सैन्य रूप से आक्रमण करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक नहीं लग रहा था, बल्कि चाहता था कि वे किसी प्रकार के समझौते को स्वीकार करें। यदि छोटू वैसा ही कर सकता जैसा उसने कहा था कि वह करेगा, तो भाग्य सैकड़ों गुना बढ़ जाएगा और वे वास्तव में केंद्रीय चिलियोकोजिम और अजेय राजवंशों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और यह वास्तव में दूसरे लोगों के श्रम का फल चुराने का एक अच्छा समय होगा। अभी हड़पने के लिए अमर आड़ू बीज की तरह अधिक थे, लेकिन भविष्य में वे पूर्ण विकसित आड़ू होंगे। फिलहाल छोटू आगे कई कदम उठाने की योजना बना रहा था। एक और बात, दूसरा शैतान जनरल, एक नजर डालें कि यह नियति मेरे साधना आधार के लिए क्या कर रही है। क्या आप देखते हैं? ये कुछ नहीं कर रहा है। मैं इसका उपयोग अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को और अधिक बनाने के लिए कर रहा हूँ, ड्रैगनफोक को राज्य के प्रशासकों के रूप में बदलने के लिए। आप देखते हैं, ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति का उपयोग वास्तव में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट सभी आपके हैं, दूसरे शैतान जनरल ने उत्तर दिया। उनमें से जितने अधिक आपके पास होंगे आप उतने ही मजबूत होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और अंत में मैं ही पूरी मेहनत कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जितने अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट होंगे इस राज्य की नियति उतनी ही बेहतर होगी और शुद्ध। यदि आप अभी भाग्य लेना शुरू करते हैं तो ये सब कुछ बदल देगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ, दूसरा शैतान जनरल, क्या आपके लिए अकेले अपनी शक्ति का उपयोग करके पूरे असंख्य ड्रैगन मांद पर कब्जा करना संभव होगा? यही वह लक्ष्य है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और तभी हम सब कुछ निष्पक्ष रूप से विभाजित करेंगे। अब चीजों को क्यों गड़बड़ करें? ठीक है लड़के, जनरल ने गुस्से में थूका। मैं इस बार इसे आपके तरीके से करूंगा। अंदर उसने सोचा, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं आपको ड्रैगन संग्रह पर सीलिंग चिन्ह को उजागर करने के लिए नहीं मिल जाता। जब गॉडमेमथ के राजा की मानसिक मुहर आप में प्रवेश करती है तो आप पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएंगे। आखिरकार गॉडमेमथ का राजा आपके शरीर का उपयोग करके फिर से जन्म लेने का प्रयास करेगा। जब आप उससे लड़ रहे हों तो तीसरा शैतान जनरल और मैं असंख्य ड्रैगन मांद पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। बेशक आपको मारना अफसोस की बात होगी, इसलिए मैं आपको एक ट्रोल में बदल दूंगा और आप मेरे साम्राज्य का प्रबंधन करेंगे और मुझे भाग्य खिलाएं। जनरल ने मूल रूप से छोटू को निगलने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखने के बाद कि वह इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था कैसे रख सकता है, उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। चलो चलते हैं, छोटू ने कहा। हमें उस प्राउड माइंड ट्रेवल को खोजने की जरूरत है।
वह संभवतः उन्हें भर्ती करने के लिए अन्य ड्रैगन राज्यों का दौरा कर रहा है। अगर हम उसे अपने अधीन कर सकते हैं तो वे राज्य हमारे पास बहुत आसानी से गिर जाएंगे। और आप हमारे साथ आ रहे हैं। बुद्ध शॉकहेवन। बुद्ध शॉकहेवन का मानसिक पैमाना 2 या 3 अरब था, इसलिए आदेशों का पालन करने के लिए उसके आसपास होना छोटू के दोगुने मजबूत होने जैसा था। यदि वह प्राउड माइंड ट्रेवल और अपने 2 साथियों को भी जोड़ सकता है तो वह दूसरे डेविल जनरल से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। सरसराहट। इसके साथ ही वे तीनों उड़ गए। दूसरे डेविल जनरल ने शैतानों के दाव से एक ट्रेसिंग जादू का उपयोग करने के लिए अपनी उंगली खींची, जिससे उन्हें असंख्य ड्रैगन मांद में गहराई से प्राउड माइंड ट्रेवल की आभा का अनुसरण करने की अनुमति मिली। कुछ घंटों की यात्रा के बाद जनरल ने कहा, वे बस आगे हैं। वहां एक और ड्रैगन साम्राज्य है। छोटू ने तुरंत उस पर ध्यान दिया। ये खून के समुद्र में नहीं बनाया गया था, बल्कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर बनाया गया था। और सभी ऊंचे पहाड़ मांस के बने थे। इमारतों ने अंतहीन चोटियों को ढक दिया और पहाड़ों के बीच खून की नदियां बह रही थीं। ये शक्तिशाली राज्य निश्चित रूप से ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी से कमजोर नहीं था। वास्तव में ये थोड़ा मजबूत भी हो सकता है। छोटू देख सकता था कि नियति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन साथ ही अराजक और हिंसक भी थी। वास्तव में उस संबंध में ये वास्तव में ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी से भी बदतर था, जिसका अर्थ था कि भाग्य शुरू में छोटू के लिए कम उपयोगी होगा। प्राउड माइंड ट्रेवल उस राज्य के बीच में था, राजा और उसके सलाहकारों के साथ बातचीत कर रहा था। जैसे ही छोटू और दूसरे शैतान जनरल ने देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उस जगह की शक्तिशाली नियति किसी प्रकार की एक और शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। बकवास, छोटू ने हिलते हुए कहा। ये केंद्रीय राजवंश की नियति है। इस ड्रैगन साम्राज्य ने पहले ही प्राउड माइंड ट्रेवल की भर्ती की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। यदि हम इस स्थान पर विजय प्राप्त करते हैं तो मध्य राजवंश को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? 1. अमर आड़ू चीनी पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसा कि मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं। ये ड्रैगन साम्राज्य अनिवार्य रूप से शुद्ध मांस से बना था और ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी के राज्य से भी अधिक उपजाऊ था। मांस के पहाड़ और खून की नदियां खून के समुद्र से कहीं बेहतर थीं। छोटू ये भी देख सकता था कि पहाड़ों में खदानें थीं, जिनमें से ड्रैगन ने स्पिरिट स्टोन की खुदाई की थी, जो खून की तरह शुद्ध लाल थे। अकेले दृष्टि से वह बता सकता था कि वे मोटे तौर पर पूर्ण कैलिबर गॉडस्टोन के बराबर थे। इस स्थान पर तैयार की गई कोई भी वस्तु इतनी अद्भुत होगी कि वह लोगों को आश्चर्य से हौंफने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा मांस के पहाड़ गॉड ट्री, गॉडग्रास, गॉड फ्लावर और सभी प्रकार की औषधीय सामग्री से भरे हुए थे। हालांकि इस जगह की नियति व्यवस्थित नहीं थी, क्योंकि इस पर कई विरोधी सरदारों का शासन था। छोटू जानता था कि यदि वह इस पर विजय प्राप्त करता है तो वह निश्चित रूप से आत्मज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की अपनी शक्ति को 5 लाख के स्तर तक बढ़ा देगा। साथ ही जगह की असंतुष्ट स्थिति को जीतना बहुत आसान बना देगा। आखिरकार झगड़ते सरदारों से निपटना एक राजा से निपटने की तुलना में बहुत आसान था। ये जगह एक रसदार निवाला था जिसे छोटू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लार टपकाने लगा। वास्तव में उसे इसे तुरंत निगलने की इच्छा का विरोध करना पड़ा। आखिरकार ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद उसे खेती के लाभ प्राप्त करने में केवल 1 महीना लगा था, जिसमें आमतौर पर हजारों साल लगते थे, शायद 10,000 भी, और उन्हें एक साथ जोड़ने से एक साधारण रैखिक वृद्धि नहीं होने वाली थी। उन 2 राज्यों को अपने ऋषि सम्राट साम्राज्य में जोड़ने के साथ उसकी नियति 100 से अधिक भूमि के बराबर होगी, और उस नियति के साथ ये बहुत अधिक संभावना होगी कि वह अंततः सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर पहुंच सकता है। दुर्भाग्य से वह अब उस रसदार निवाला को अपने सामने रखने की स्थिति में था, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह इसे नहीं ले सकता था। इसमें मौजूद शक्ति से वह बता सकता था कि यह पहले से ही केंद्रीय राजवंश का था। स्पष्ट रूप से यहाँ के विभिन्न सरदारों ने पहले से ही केंद्रीय राजवंश के प्रति वफादार सामंती स्वामी होने की शपथ ले ली थी। बुद्ध शॉकहेवन का राज्य ड्रैगन स्वार्म सोसाइटी का अब छोटू का था, लेकिन किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि नियति हमेशा बुद्ध शॉकहेवन के नियंत्रण में रही थी। अगर एक डाकू दूसरे से चोरी करता है तो कोई भी समझदार नहीं होगा, लेकिन अगर छोटू ने इस नए राज्य को जीतने की कोशिश की तो यह एक डाकू की तरह होगा जो स्थानीय अधिकारियों से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। मध्य राजवंश को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा और यह निश्चित रूप से उपद्रव पैदा करेगा। हमें बहुत देर हो चुकी है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। आह, क्या अफसोस की बात है।
ये स्थान पहले ही केंद्रीय राजवंश के प्रति निष्ठा को स्वीकार कर चुका है। यदि हम इसे छूते हैं तो केंद्रीय राजवंश हमारा तब तक पीछा करेगा जब तक हम मर नहीं जाते, चाहे हम कहीं भी दौड़ें। हो सकता है कि वे अभी यहाँ अपनी सेना भेजने के लिए तैयार न हो, लेकिन वे स्थिति की देखभाल के लिए कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को जरूर भेजेंगे। छोटू ने ठंड से सूंघा। समस्या क्या है? दूसरा शैतान जनरल डरा हुआ। यहाँ तक कि आप मध्य राजवंश से भी डरते हैं। मुझे ये रसदार निवाला चाहिए और मैं इसे प्राप्त करने जा रहा हूँ। यह एक साधारण खुला और बंद मामला नहीं है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं केंद्रीय राजवंश को असंख्य ड्रैगन मांदमिक क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ? तुम में मुझसे इस तरह बात करने की बहुत हिम्मत है, लड़के। मैं डरा नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अपने केंद्रीय राजवंश के साथ गर्वित कबीला प्राचीन काल में भी महत्वपूर्ण था और वे कई मौकों पर शैतानों के दांव से भिड़ गए। और मेरा विश्वास करो, वे कभी भी हमसे मेल नहीं खाते थे। हालांकि हम हमेशा स्वर्ग के हॉल के साथ युद्ध छेड़ने में व्यस्त रहते थे, इसलिए हमें कभी भी उन्हें उनके स्थान पर रखने का मौका नहीं मिला। उसने कहा, लड़के, आपको उनके साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना होगा। आप आमतौर पर चालाक योजनाओं के साथ कैसे बैठते हैं, लेकिन अब आप कुछ इतना आवेगी करने की योजना बना रहे हैं। आवेगी? आप नहीं समझते। वह हंसा। मैं बाढ़ के पानी को पूर्व की ओर मोड़ने जा रहा हूं। दूसरे शब्दों में, मैं प्राउड माइंड ट्रेवल को अपने अधीन कर दूंगा, फिर उसे केंद्रीय राजवंश में वापस जाने के लिए कहूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हाउस ऑफ द चिलियोकोजम या हाउस ऑफ द इनविंसिबल यहां असंख्य ड्रैगन मांद में उनका विरोध कर रहे हैं। अगर मैं उनके बीच लड़ाई चला सकता हूं, तो हमें निश्चित रूप से इससे फायदा होगा। इसके अलावा आप सही हैं। वे सेना नहीं भेजेंगे, बस कुछ व्यक्तिगत विशेषज्ञ भेजेंगे, और उनके शीर्ष पुराने समय के लोग नहीं। और उस स्थिति में मैं उन्हें एक के बाद एक अपने अधीन कर लूंगा। जब तक छोटू को सेना से निपटना नहीं पड़ा, तब तक वह चिंतित नहीं था। सेनाओं को राष्ट्रीय नियति द्वारा समर्थित किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषज्ञ ऐसा नहीं करेंगे। ये वैसा ही था जैसे एक व्यक्तिगत विशेषज्ञ को छोटू को मारने का मौका मिल सकता है अगर वह अपने दम पर बाहर था। लेकिन अगर वह अजय के घर में होते तो यह असंभव होता, क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर वहां वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। जो कोई भी संप्रदाय में उसे मारना चाहता था, उसे पहले कानून के जाल से निपटना होगा। और शुरुआत में दूसरे शैतान जनरल ने भी अजय के घर में कानून के जाल के साथ काम करने की हिम्मत नहीं की थी, अन्य यादृच्छिक लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो लड़के, आपके कथानक हमेशा की तरह जटिल हैं। हम आगे क्या करें? दूसरा शैतान जनरल आमतौर पर छोटू की योजनाओं पर भरोसा करते हुए ठीक था, इस तरह उसे कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। हम प्राउड माइंड ट्रेवल को वश में करके शुरू करते हैं। फिर हम इस राज्य को एकजुट करने और इसके भाग्य को काटने के लिए उसकी मदद का उपयोग करते हैं। सेंट्रल डायनेस्टी के लोग मान लेंगे कि प्राउड माइंड ट्रेवल इससे ले रहा है, जो शायद इस तरह के मामलों में पाठ्यक्रम के बराबर है। वह राजवंश के क्षेत्र का विस्तार करने में मदद कर रहा है और रास्ते में अपने लिए क्षेत्रों को तराश रहा है। किसी भी मामले में उन्हें संदेह नहीं होगा कि यह वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति का काम है। एक आदर्श योजना की तरह लगता है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। देखो, प्राउड माइंड ट्रेवल अपने रास्ते पर है। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। 3 ब्लर राज्य से बाहर निकल गए, फिर हवा में उसके ऊपर मंडराने के लिए रुक गए। एक्साल्टेड माइंड ट्रेवल, उनमें से एक ने कहा, कौन कभी अनुमान लगा सकता था कि इस ड्रैगन साम्राज्य को संभालना इतना आसान होगा। बुद्ध शॉकहेवन वास्तव में नहीं जानते कि एहसान कैसे स्वीकार किया जाए। लेकिन आप इस जगह को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय क्यों नहीं लेते? ड्रैगनफॉक जो भाग्य प्रदान कर सकता है वह अद्भुत है। यदि आप इसे समेकित करते हैं और बस इस जगह के बारे में केंद्रीय राजवंश को बताने से बचते हैं, तो आप अपने खेती के आधार को उच्च स्तर पर धकेल सकते हैं। इस नियति के साथ आप ऐसे ही हजारों वर्षों की साधना प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उस पर विचार किया, लेकिन ये राज्य नेतृत्वहीन है और विभिन्न हित समूहों को तोड़ना आसान नहीं होगा। भाग्य सभी प्रयासों के लायक नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय राजवंश के नाम के बिना मेरा समर्थन किए बिना यहाँ कोई भी मेरे आदेशों का पालन नहीं करेगा। यह एक रसदार निवाला है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसे आसानी से निगल लिया जा सके। इसलिए मैं कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ। इसके अलावा ये राजवंश के लिए एक बड़ी सेवा के रूप में गिना जाएगा। एक बार जब मैं वापस आ जाऊंगा और इसकी सूचना दे दूंगा तो मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। क्या ऐसा है, प्राउड माइंड ट्रैवल? छोटू अचानक उसके ठीक सामने प्रकट हुआ, बुद्ध शॉकहेवन से घिरा हुआ।
जब छोटू ने पहली बार प्राउड माइंड ट्रेवल पर नजर रखी थी तो वह जानता था कि वह वश में करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। लेकिन बुद्ध शॉकहेवन के राज्य में व्यवस्था लाने के बाद और भाग्य में भारी वृद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी साधना का आधार आगे बढ़ गया था। वह एवोलिट गॉडलैम्प को अधिक आसानी से आत्मसात कर सकता था और उसका मानसिक पैमाना एक सफलता के करीब और करीब आ रहा था। इस तथ्य के साथ कि उसके पास बुद्ध शॉकहेवन था, वह अब प्राउड माइंड ट्रेवल से निपटने की स्थिति में था। इससे भी बेहतर, उसके पास अभी भी दूसरा शैतान जनरल था। तुम कौन हो? प्राउड माइंड ट्रेवल ने पहले आश्चर्य के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, फिर सतर्कता के साथ। वह देख सकता था कि छोटू केवल एक स्वर्गीय सर्वोपरि भगवान था जिसे उसे एक उंगली के झटके से मारने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अहंकारी आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि इतना कमजोर व्यक्ति तब तक उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि उसके पास बहुत अच्छा कारण न हो। अशुद्ध देशों में बहुत सारे लोग थे जो आत्मघाती रूप से लापरवाह थे, लेकिन भगवान की दुनिया में ऐसे लोग बहुत दुर्लभ थे। देवताओं को स्वर्ग के दाव का ज्ञान प्राप्त करना था, ब्रह्मांड के घूर्णन को समझना था और जादुई नियमों पर गहरा नियंत्रण रखना था। तो ऐसे लोग आंख बंद करके खुद को घातक स्थितियों में कैसे झोंक सकते हैं? मुझे, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मध्य राजवंश का मित्र हूँ और मुझे पता है कि आप मध्य राजवंश से हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आपके पास मेरे किसी मित्र के बारे में कोई जानकारी है? वह प्राउड हेवन नाम का एक लग्न है। घंटी बजाओ, स्वर्ग पर गर्व है। प्राउड माइंड ट्रेवल की अभिव्यक्ति टिमटिमा गई। वास्तव में तुम कौन हो और आप प्राउड हेवन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप ऐसा करने के लिए घूम सकते हैं? मैं क्यों नहीं कर सकता? गर्वित स्वर्ग और मैं अशुद्ध भूमि में और देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर हमारी यात्रा पर करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझे एक पहचान टोकन भी दिया ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान की दुनिया में पहुंच गए तो मुझे उन्हें खोजने के लिए केंद्रीय राजवंश जाना चाहिए। खैर, मैं अब देर से सर्वोपरि भगवान हूं और मैं लगभग चरम स्तर तक पहुंचने वाला हूं। इसलिए ऐसा लगता है कि यह मेरे पुराने दोस्त की तलाश में जाने का सही समय है। प्राउड माइंड ट्रेवल पहले से ही छोटू के आकस्मिक मनगढ़ंत कामों के झांसे में आ रहा था। क्या आप एक लग्न हैं? आप यहाँ असंख्य ड्रैगन मांद में क्या कर रहे हैं? बेशक मैं गर्वित स्वर्ग को जानता हूँ, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप व्यवहार करने के योग्य हैं। वास्तव में उसे अपना असली नाम जोर से बोलने की भी अनुमति नहीं है। इसे ईशनिंदा माना जाता है। समझना, आपके द्वारा उल्लेख की गई पहचान का ये टोकन क्या है? मुझे इसे देखने दो। यह एक बीज है, बस इतना ही, छोटू ने कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं इसे सिर्फ आपको नहीं दे सकता। प्राउड हेवन ने कहा कि यह ग्रेट नेक्रोपोलिस से आता है। मैं इसे केवल व्यक्तिगत रूप से ही उन्हें सौंप सकता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसे देखने के लिए केंद्रीय राजवंश में ले जाएं। क्या महान कब्रिस्तान? आप महान कब्रिस्तान के बारे में जानते हैं? प्राउड माइंड ट्रेवल जल्दी से अपना आपा खो रहा था। सरसराहट, अचानक एक शैतान हाथ कहीं से चला गया और प्राउड माइंड ट्रेवल की गर्दन पर चिपक गया। यह दूसरा शैतान जनरल था। प्राउड माइंड ट्रेवल पर चुपके से हमला करने वाले दूसरे डेविल जनरल की तरह कोई व्यक्ति आमतौर पर एक सम्राट की तरह होगा जो एक सड़क ठग के साथ मुट्ठी की लड़ाई शुरू करता है। इसे उचित नहीं माना जाएगा, लेकिन दूसरा शैतान जनरल शैतानों के दांव से था और इस तरह के सम्मेलनों की परवाह नहीं करता था। छोटू को प्राउड माइंड ट्रेवल का ध्यान भटकाने के लिए बस इतना ही लगा और उसने अपना कदम उठाया। क्या आप मारे जाना चाहते हैं? प्राउड माइंड ट्रेवल के साथ दो विशेषज्ञ 1 अरब से अधिक के मानसिक पैमाने के साथ शिखर पैरामाउंट देवता थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि छोटू और बुद्ध शॉकहेवन गति में कूद पड़े, प्रत्येक ने एक उंगली का हमला किया जिससे बचना असंभव था। शॉकहेवन फिंगर। बुद्ध शॉकहेवन ने अपनी उंगली बाहर निकाली और यह सबसे चौंकाने वाले तरीके से स्वर्ग के माध्यम से उड़ने वाले ड्रैगन के एक मेजबान की तरह था। ये स्पष्ट रूप से एक घाघ ऊर्जा कला थी जिसे विकसित करने में जीवन भर का समय लगेगा और यह शानदार और रहस्यमय शक्तियों से भरा था। छोटू ने एक असाधारण उंगली हड़ताल का भी इस्तेमाल किया। उसने अपनी उंगलियों को एक मुट्ठी में जकड़ लिया जो फिर फट गया। उसकी 4 उंगलियां दूर हो गईं और केवल अपना अंगूठा छोड़ दिया। ये कई स्वर्गों की भगवान सील की एक तकनीक थी और इसने भूतों के रोने और देवताओं के रोने को अपने लक्ष्य की ओर कुचलते हुए प्रतिध्वनित किया। हालांकि प्राउड माइंड ट्रेवल के 2 यात्रा साथी दोनों शीर्ष विशेषज्ञ थे, वे बुद्ध शॉकहेवन या छोटू के समान स्तर पर नहीं थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनका अचानक हमला सफल हो सके।
दोनों पुरुषों के पास मार्क्वेस थ्री रियल्स के समान खेती के आधार थे और छोटू लंबे समय से इस तरह के लोगों को कुचलने की स्थिति में था। पलक झपकते ही छोटू ने उन दोनों को अपने अधीन कर लिया, जिससे उनका भाग्य कांप गया और मध्य राजवंश की ऊर्जा उसमें प्रवाहित होने लगी। घड़घड़ाना। अंततः उसने एवलिड गॉडलैम्प में अंतिम बाधाओं को तोड़ दिया, जिससे उसे इसे पूरी तरह से आत्मसात करने की अनुमति मिली और उसके भीतर शक्ति का विस्फोट हुआ। अच्छा नहीं, मैं अभी तोड़ना नहीं चाहता था। शैतान भगवान मुहर। उसने दीपक की शक्ति को अस्थायी रूप से सील करने के लिए जल्दी से शैतान भगवान की मुहर को आकर्षित किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मध्य राजवंश की नियति इतनी दुर्जय है। अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। यह विश्वास से परिशुद्ध है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ धार्मिक ऊर्जा शामिल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह नियति अजय राजवंश या चिलियोकोस राजवंश से कहीं बेहतर है। ये जानकर वास्तव में अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ कि केंद्रीय राजवंश की नियति इतनी अद्भुत थी। बस इसका थोड़ा सा हिस्सा लेने से अविश्वसनीय परिवर्तन हो गए थे। इसकी शुद्धता का स्तर इतना अविश्वसनीय था कि इसने लगभग विवरण को खारिज कर दिया। छोटू का साम्राज्य शुद्ध था, लेकिन इस हद तक नहीं। अभी उसे ये भी यकीन नहीं था कि वह ये निर्धारित कर सकता है कि मध्य राजवंश की नियति उसके लिए कितनी बेहतर थी। पहले से कहीं अधिक उसने महसूस किया कि उनकी अवहेलना करना कितना खतरनाक होगा। उसे ऐसा करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, कहीं ऐसा न हो कि वह मर जाए। दो विशेषज्ञों के नियंत्रण में होने के कारण छोटू ने प्राउड माइंड ट्रेवल की ओर देखा, जिसे दूसरे डेविल जनरल द्वारा गर्दन से पकड़ा जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गॉड लीजन सील को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी शक्ति प्राउड माइंड ट्रेवल के दिमाग में घुस गई। प्राउड माइंड ट्रेवल पर नियति एक उबलते समुद्र की तरह थी। ये सब जैड की तरह शुद्ध सफेद था और इसने अत्यधिक जोश के साथ छोटू का विरोध किया। अद्भुत, ये वास्तव में गॉड लीजन सील के खिलाफ लड़ रहा है। क्या ये नियति वास्तव में स्वर्ग के हॉल के नियंत्रण का विरोध करने में सक्षम है? छोटू ने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। जो कुछ हो रहा था उससे दूसरा शैतान जनरल भी आश्चर्यचकित था। जब से दुनिया में वापस रिहा किया गया था तब से वह छोटू के साथ था, इसलिए उसे पता नहीं था कि केंद्रीय राजवंश क्या कर रहा था। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि भाग्य का शुद्ध सफेद समुद्र गॉड लीजन सील की सुनहरी रोशनी से लड़ रहा था। ये किसी अद्भुत से कम नहीं था। अशुद्ध भूमि में एक सम्राट जो निरीक्षण दौरे पर गया था, उसे अनगिनत पहरेदारों द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इसी तरह प्राउड माइंड ट्रेवल की नियति उन्हें सभी प्रकार के आक्रमणकारियों से बचा रही थी। बेशक छोटू कोई कमजोर नहीं था। उसने अभी अभी एवलिड गॉडलैम्प को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था और इसे सील कर दिया था ताकि वह इस समय अपनी सफलता से न गुजरे। हालांकि चमक और प्रकाश के भगवान की अधिकांश शक्ति अभी भी उसके और उसके मानस के माध्यम से बह रही थी। असीम को ऊपर उठाओ, स्वर्ग दाव परिवर्तन, सकारात्मक जीवन, धर्मी दाव और मनहूस दाव नश्वरता में अभिसरण करें। वह स्थायित्व और नश्वरता के परिवर्तनों का उपयोग कर रहा था। दूसरे शब्दों में वह ये सुनिश्चित कर रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी में धार्मिकता का कोई शाश्वत दाव नहीं था, केवल नश्वरता के अंतहीन परिवर्तन थे। अगघे, प्राउड माइंड ट्रेवल चिल्लाया, उसकी भेदी चीख गूंज रही थी। रुकें, मैं मध्य राजवंश से हूं। आप मुझे अपने अधीन नहीं कर सकते। यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। केंद्रीय राजवंश भगवान की दुनिया के धर्मी दाव का प्रतिनिधित्व करता है। यहां तक कि पिछले वर्षों का संप्रभु भगवान भी धार्मिकता के मामले में केंद्रीय राजवंश से तुलना नहीं कर सकता था। नरक की तरह। छोटू गुर्राया क्योंकि उसने प्राउड माइंड ट्रेवल की आत्मा के साथ संपर्क बनाया। वहां की नियति से वह देख सकता था कि प्राउड माइंड ट्रेवल निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो केंद्रीय राजवंश के लिए जिएगा और मरेगा। छोटू चौंक गया। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि भाग्य इस तरह के स्तर तक भी पहुंच सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा अभी भी राजवंश की नियति का पालन करेगी, उसे एक महान भावना में बदल देगी जो उसके देश की रक्षा करेगी। ये बस चमत्कारी है। केंद्रीय राजवंश को निश्चित रूप से नीची दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मरना चाहता हूं, प्राउड माइंड ट्रेवल। आपके पास प्राउड हेवन के साथ साथ ग्रेट नेक्रोपोलिस के बारे में जानकारी है। संप्रभु प्रभु के पवित्र और दूरगामी घाक सर्वग्राही को आकर्षित करते हुए उन्होंने प्राउड माइंड ट्रेवल की आत्मा की परतों को छीलना जारी रखा, जिससे उनकी चेतना के समुद्र में अभिशाप की शक्ति गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद प्राउड माइंड ट्रेवल ने हार मानते हुए ऐंठन की और वश में हो गया। हालांकि इस प्रक्रिया में छोटू को गहराई से थका हुआ महसूस हुआ। शुक्र है वह जल्दी से ठीक हो गया और जल्द ही अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया।
अब जब उसने प्राउड माइंड ट्रेवल को अपने अधीन कर लिया था, तो उसने महसूस किया कि शुद्ध सफेद भाग्य उसमें आ रहा है, जो उसकी ऊर्जा, मेरिडियन, ईश्वरत्व और उसके मस्तिष्क के समुद्र को भर रहा है, जो सभ्यता का क्रूजर था। तुरंत उनके ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट चमक और प्रकाश से जगमगा उठे। उनकी आभा तेजी से बढ़ी, जब तक कि वे सभी स्वर्गीय पैरामाउंट देवता नहीं थे। यह एक चेन रिएक्शन था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे, वे सभी बिल्कुल एक ही जीन साझा करते थे, इसलिए आनुवंशिक परिवर्तनों ने एक ही समय में उन सभी को प्रभावित किया। मेरे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट अंत में 100 मिलियन के मानसिक तराजू के साथ स्वर्गीय देवता हैं। अब मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि मुझे अब दूसरे शैतान जनरल से डरने की जरूरत नहीं है। छोटू वास्तव में आश्चर्यचकित था कि प्राउड माइंड ट्रेवल को वश में करने से इस तरह के लाभ हुए थे। मध्य राजवंश की नियति एक प्रमुख उत्प्रेरक साबित हुई थी। वह तेल के बर्तन की तरह था और वह नियति उसके ठीक बीच में गिरने वाली चिंगारी की तरह थी, जिससे वह आग की लपटों में फट गई। असंख्य ड्रैगन मांद में इस यात्रा ने उसकी कल्पना से कहीं अधिक लाभ प्रदान किया था। यहाँ तक कि अगर उसे ड्रैगन संग्रह नहीं मिला तब भी यह इसके लायक होगा। दुर्भाग्य से यह अभी भी उनके लिए वर्तमान परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। हाउस ऑफ द इनविंसिबल आगामी शादी को लेकर बड़ी धूमधाम से धूम मचा रहा था, और इस बात की अत्यधिक संभावना थी कि स्प्राइट सुसु भी यांग सुसु ही थी। छोटू की वर्तमान ताकत को देखते हुए वह हाउस ऑफ द इनविंसिबल के सच्चे नेताओं से निपटने की स्थिति में नहीं था। उनके पास नियति थी जो उसके लिए बहुत बड़ी थी। उस संप्रदाय में अगर नेता सरकारी अधिकारियों से कहते हैं कि उन्हें मरने की जरूरत है तो वे मर जाएंगे। यही कारण था कि उन्हें असंख्य ड्रैगन मांद पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना काम जारी रखने की आवश्यकता थी। प्राउड माइंड ट्रेवल को वश में करने में वास्तव में काफी समय लगा था, और अप्रत्याशित रूप से दूसरे शैतान जनरल ने हस्तक्षेप नहीं किया था। अतीत में वह अनुपालन का नाटक करता था, लेकिन फिर छोटू को तोड़फोड़ करने की कोशिश करता था। लेकिन अब वह वास्तव में उसके साथ काम करने की कोशिश कर रहा था, इस ज्ञान में सुरक्षित था कि छोटू असंख्य ड्रैगन मांद में मामलों को संभालने के लिए सर्वोच्च योग्य था। आखिरकार सभी ड्रैगन फॉक का वध करने से क्या अच्छा होगा। बहुत सारे जादुई खजाने थे, लेकिन उनमें से किसी को भी यहाँ की नियति से अधिक कीमती नहीं माना जा सकता था। छोटू को अपने तरीके से काम करने की अनुमति देना बेहतर था। मुझे बताओ प्राउड माइंड ट्रेवल, वास्तव में गर्वित स्वर्ग कौन है? छोटू के आदेश ने प्राउड माइंड ट्रेवल की इच्छा में छेद किया, जिससे उसकी यादें हिल गईं। अपने चेहरे पर दर्द के भाव के साथ अपने घुटनों पर गिरते हुए उन्होंने कहा, मिलोड, प्राउड हेवन सेंट्रल का बेहद रहस्यमय बेटा है। उसका नाम वर्जित है और किसी ने भी उसे करोड़ों वर्षों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा है। उसने कहा, वह अत्यधिक शक्ति और अधिकार के पद पर है। वह केंद्रीय राजवंश के कुलपति असीम प्राउड सेंट्रल के बाद दूसरे स्थान पर है। दूसरा शैतान जनरल, ये प्राउड सेंट्रल कौन है? छोटू ने पूछा। एक ऐसी आकृति जो भगवान की दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले भी दबंग थी। वह संप्रभु प्रभु के समान स्तर पर नहीं था, लेकिन मूल रूप से मेरे जितना मजबूत था। वह बहुत रहस्यमय था, देवता की दुनिया बनने के बाद भी छिप गया। उन्हें किसी भी प्रकार का राजवंश नहीं मिला और उन्होंने कभी भी दूसरों के राजवंशों और नियति में हस्तक्षेप नहीं किया। वह स्वतंत्र रूप से घूमता था, इस तरह वह भगवान सेना क्लेश से बच जाता था। किसने अनुमान लगाया होगा कि वह देवताओं की सेना और संप्रभु भगवान के अपने राजवंश को खोजने के लिए नष्ट होने तक इंतजार कर रहा था। सच कहूं तो मैं भी उससे डरता हूं। ये बताना असंभव है कि उसके असली लक्ष्य क्या हैं, और हालांकि मैं उससे एक अवसर पर मिला था, उसने कांस्य का मुखौटा पहना था, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वह वास्तव में कैसा दिखता है। क्या एक कांस्य मुखौटा? अचानक छोटू ने उन 36 कांस्य मुखौटों के बारे में सोचा जिन्हें उसने ग्रेट नेक्रोपोलिस में खोला था और चेतना के समुद्र में आत्मसात कर लिया था। उनमें से प्रत्येक 36 भावनाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। क्या उन मुखौटों का प्राउड सेंट्रल से कुछ लेना देना हो सकता है? उसने 36 मुखौटे अंदर ले लिए। तथ्य यह है कि प्राउड हेवन सेंट्रल डायनेस्टी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ये समझाता है कि कैसे वह गॉड लीजन सील की तलाश में अशुद्ध भूमि पर उतरने में सक्षम था। हालांकि छोटू मुहर के साथ समाप्त हो गया था, प्राउड हेवन ग्रेट नेक्रोपोलिस को छीनने में कामयाब रहा, जिसके अंदर किंग इमोर्टल स्लेयर को सील कर दिया गया था। उन्होंने वास्तव में बहुत लाभ कमाया था। प्राउड हेवन और छोटू नश्वर कट्टर दुश्मन थे। हर दिन जो बीता था जिसमें प्राउड हेवन मौजूद था, वह ऐसा था जिसमें छोटू शांति से नहीं रह सकता था।
इसके अलावा छोटू लगातार इस संभावना के बारे में चिंतित था कि प्राउड हेवन किसी तरह अमर दुनिया में वापस जाने का मार्ग खोल देगा और वहां अपने दोस्तों और परिवार को नष्ट कर देगा। छोटू के दोस्तों और परिवार के नेतृत्व में अमर दुनिया एकीकृत थी, इसलिए वे आमतौर पर वहां सुरक्षित थे। लेकिन अगर भगवान की दुनिया से कोई नीचे चला गया तो यह आसानी से रक्तपात का कारण बन सकता है। यह एक और कारण था कि छोटू लगातार अशुद्ध भूमि की ओर लौटने का रास्ता ढूंढ रहा था। वह अपने सभी भाइयों को अपने पास लाना चाहता था। ये देखते हुए कि वह अब कितना शक्तिशाली था, ये पूरी तरह से संभव था कि उसके पास उन सभी को तुरंत देवताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए पर्याप्त भाग्य था। तो आप कह रहे हैं कि आप कभी प्राउड हेवन से नहीं मिले हैं। मध्य राजवंश में आपकी क्या स्थिति है? मैं तीसरे स्थान पर हूं, जो काफी प्रभावशाली रैंक है। कृपया मुझे जाने दो मिलोड। मुझे मत मारो, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। अब से आप मेरे लिए सेंट्रल डायनेस्टी में डबल एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब समझ में आया। मुझे वहां किसी भी घटनाक्रम के बारे में सूचित करते रहें, विशेष रूप से किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अचानक राजवंश छोड़ देते हैं। मैं जितना हो सके उतने लोगों को अपने अधीन करना चाहता हूं। मिलॉर्ड, अब जब मैं आपके अधीन हो गया हूं तो मेरी आत्मा अब केंद्रीय राजवंश की नहीं है। अगर मैं वापस जाता हूं तो भाग्य मुझे अस्वीकार कर देगा और संभवतः मुझे मार भी देगा। ऐसा नहीं होगा। गॉड लीजन सील इसके लिए बहुत गहरा है। केंद्रीय राजवंश की नियति मजबूत है, लेकिन संप्रभु भगवान से आगे निकलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अन्यथा वे पहले ही हाउस ऑफ द इनविंसिबल और हाउस ऑफ द चिलियोकोजम को समाप्त कर चुके होते। इसके अलावा मैं आपका उपयोग राजवंश के भाग्य की गहराई का और अध्ययन करने के लिए कर सकता हूं। तुम इसमें ऐसी धार्मिकता कैसे भर सकते हो? क्या ये किसी प्रकार के जादुई खजाने के माध्यम से है? ये सही है मिलॉर्ड। अतीत में पैट्रियार्क सेंट्रल ने धर्मी न्याय के भगवान को अपने अधीन कर लिया और उसे शाही शहर में कैद कर लिया, अंततः उसे एक जादुई खजाने में परिष्कृत कर दिया। बाद में हमारी नियति को धार्मिक न्याय के प्रभु के माध्यम से फिल्टर किया गया, जिससे ये धार्मिकता के एक अतुलनीय दाव से भर गया जो स्वर्ग के देवता के विश्व के दाव के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। धर्मी न्याय के भगवान। छोटू ने दूसरे शैतान जनरल की ओर देखा। मैंने उसके बारे में कभी कैसे नहीं सुना। दूसरा शैतान जनरल, वह कन्फ्यूशियस कॉलेजों के संस्थापकों में से एक थे और धार्मिकता और न्याय की ऊर्जा पैदा करने के लिए जिम्मेदार थे जो भगवान की दुनिया को भर देते थे। आप देखिए, शुरुआत में भगवान की दुनिया में ऊर्जा के दो प्राथमिक प्रवाह थे, वह धर्मी न्याय का और वह मनहूस बुराई का। धर्मी न्याय के प्रभु ने धर्मी न्याय की ऊर्जा का आदेश दिया, जबकि सच्चे शैतान ने नरक बनाने के लिए मनहूस बुराई की ऊर्जा का उपयोग किया। धर्मी न्याय का प्रभु स्वर्ग के हॉल का हिस्सा नहीं था। स्वर्ग के हॉल संप्रभु प्रभु के थे, और यद्यपि वे चमक और प्रकाश से चमकते हैं, फिर भी वे धार्मिकता और न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये भ्रमित करने वाला लग सकता है, चमक और प्रकाश आवश्यक रूप से धर्मी या न्यायपूर्ण नहीं थे। बाद में धार्मिक न्याय का प्रभु गायब हो गया, क्योंकि उसकी साधना का आधार चमक और प्रकाश के भगवान से बेहतर था। हमने मान लिया कि उसे संप्रभु प्रभु ने मार डाला था। कौन अनुमान लगा सकता था कि वह वास्तव में प्राउड सेंट्रल के अधीन था और एक जादुई खजाने में बदल गया था? ये प्राउड सेंट्रल वास्तव में एक चतुर षड्यंत्रकार था। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए मैच भी नहीं बन सकता हूं, भले ही मैं अपने चरम पर हो। दूसरे डेविल जनरल की आंखों में जो डर चमक रहा था वह बहुत बता रहा था। धर्मी न्याय का भगवान चमक और प्रकाश के भगवान से श्रेष्ठ था, फिर भी वह प्राउड सेंट्रल से हार गया था। और संप्रभु प्रभु की मृत्यु के बाद प्राउड सेंट्रल ने अपना स्वयं का राजवंश पाया था, जो लगभग करोड़ों वर्षों से था और उसके पास अत्यधिक गहन नियति थी। इस बीच दूसरे शैतान जनरल को उस समय कैद कर लिया गया था, जो लगातार कमजोर होता जा रहा था। ये स्पष्ट था कि वे दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। ये समझ में आता था कि दूसरा शैतान जनरल उससे डरता था। छोटू ने एक बूढ़ मुस्कान दी। तो आप अंत में किसी चीज से डरते हैं, ए दूसरा शैतान जनरल? मुझे डरना? तुम मुझे कम आंक रहे हो लड़के। मुझे इस प्राउड सेंट्रल से लड़ना अच्छा लगेगा। दुर्भाग्य से उनके पास एक शक्तिशाली राजवंश है और मैं नहीं करता। यह मुझे नुकसान में डालता है, लेकिन मुझे पता है कि आप हमेशा चीजों को अलग तरह से करना पसंद करते हैं। मैं आपके असंख्य ड्रैगन मांद पर विजय प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। एक बार जब आपके पास ड्रैगन फोक अपनी कमान के अधीन हो जाए तो आपके पास कुछ अविश्वसनीय भाग्य होगा। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि अगर मुझे ड्रैगन फोक, चिलियोकोस्म के घर और अजय के घर की सारी नियति मिल जाती है,
तब भी मैं केंद्रीय राजवंश का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकता हूं। वे वास्तव में शीर्ष कुत्ते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? दूसरे शैतान जनरल ने कहा, प्रतीत होता है कि उलझन में धार्मिक न्याय का प्रभु ईश्वर जगत में धार्मिकता और न्याय की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिकता और न्याय क्या है? वैधता। तथ्य यह है कि केंद्रीय राजवंश ने धार्मिक न्याय के भगवान पर कब्जा कर लिया और उसके भाग्य को अपने भाग्य पर ले लिया। इसका मतलब है कि भगवान की दुनिया की नज़र में इसकी वैधता है। यह ऐसा है जैसे अशुद्ध भूमि में शाही रक्त और राजवंश की आधिकारिक मुहर वाला कोई वैध शासक होता है। बस मध्य राजवंश की नियति को देखें। यांग ने एक लोभी इशारा किया और मध्य राजवंश की नियति प्रकाश की एक शुद्ध सफेद धारा में उड़ गई, निर्दोष और बिना किसी अशुद्धता के। उसी समय उन्होंने अजय के घर की नियति का निर्माण किया, जो इतना शक्तिशाली होने के बावजूद की गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाहट करता था, स्पष्ट रूप से भ्रष्ट आभा थी। उन्होंने चिलियोकोजम के घर की नियति को भी बाहर निकाला, जो सितारों की नदी की तरह अलग था, लेकिन साथ ही साथ केंद्रीय राजवंश के रूप में शुद्ध होने के करीब भी नहीं था। यहाँ तक कि छोटू की व्यक्तिगत नियति भी स्पष्ट होने के बावजूद निर्दोष नहीं थी, न ही उसमें धार्मिकता और न्याय का शुद्ध सफेद रंग था। ऐसा क्यों है? जनरल ने पूछा। आपको लगता है कि मध्य राजवंश को भी भ्रष्टाचार की समस्या होगी, लेकिन उनका भाग्य बिल्कुल सकारात्मक रूप से शुद्ध है। ये धार्मिक न्याय के भगवान द्वारा प्रदान की गई वैधता के कारण है। इस वजह से भगवान की दुनिया में स्वर्ग का दाव केंद्रीय राजवंश को वैध मानता है। इसके अलावा राजवंश की भ्रष्ट ऊर्जा को धार्मिक न्याय के भगवान द्वारा फिल्टर किया जाता है, जिससे ये शुद्ध हो जाता है। भगवान की दुनिया में कोई भी राजवंश संभवतः तुलना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि स्वर्ग के संप्रभु प्रभु के हॉल की आभा भी धार्मिकता के मामले में इस नियति की तुलना नहीं कर सकती थी। संप्रभु प्रभु का संगठन बड़ा था और वह अधिक शक्तिशाली था, इसलिए वह अपने भाग्य को कुछ हद तक शुद्ध कर सकता था, जिससे वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता था। यही कारण है कि प्राउड सेंट्रल ने अतीत में कभी भी अपना राजवंश स्थापित करने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि संप्रभु प्रभु के पास गिरना अभिशप्त होगा। हालांकि सॉवरेन लॉर्ड से कमजोर होने के बावजूद प्राउड सेंट्रल कहीं अधिक चालाक था। उन्होंने महसूस किया कि अंततः संप्रभु भगवान के खिलाफ विद्रोह होगा और बाद में जिसने भी भगवान की दुनिया की सच्ची वैधता अर्जित की है, वह अंतिम राजवंश बनाने में सक्षम होगा। असरदार, बहुत प्रभावशाली। छोटू को यह स्वीकार करना पड़ा कि प्राउड सेंट्रल बेहद चतुर था और उस संबंध में गहराई से प्रशंसा के योग्य था। लेकिन साथ ही अपने जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के विचार से छोटू का दिल ठंडा हो गया। क्या ये वास्तव में पता चलेगा कि किंग इमोर्टल स्लेयर मुक्त नहीं हो सकता? यदि प्राउड सेंट्रल उसका विरोध कर रहा था, जो पूरी तरह से संभावना लग रहा था, तो इसका मतलब था कि प्राउड सेंट्रल से लड़ना स्पष्ट रूप से बेहद मुश्किल होने वाला था। दूसरा शैतान जनरल स्पष्ट रूप से छोटू का सब कुछ समझ गया। तो अब हम क्या करें? ये बहुत बुरा है कि संप्रभु प्रभु ने उसे दिन में वापस नहीं मारा। लानत है ये सब। जब बाघ पहाड़ से दूर होता है तो बंदर राजा बन जाता है। सच्चा शैतान मर चुका है। संप्रभु प्रभु मर चुका है। गॉडमैमथ का राजा मर चुका है। मनहूस भगवान मर चुका है और दानव गुरु भी मर चुका है। जहां तक किंग इमोर्टल स्लेयर की बात है, वह ग्रेट नेक्रोपोलिस में फंस गया है। प्राउड सेंट्रल सबसे दबंग व्यक्ति है। उसके लिए कौन मैच हो सकता है? शायद मेरे गुरु मदद कर सकते हैं, सिवाय मुझे नहीं पता कि उसे कैसे जगाया जाए। वह अजय डुगू है, जो हाउस ऑफ द इनविंसिबल का शीर्ष कुलपति है। किंग इमोर्टल स्लेयर शायद इससे भी कर सकता है, सिवाय इसके कि प्राउड सेंट्रल ग्रेट नेक्रोपोलिस को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है। वह वही कर रहा है जो संप्रभु प्रभु ने किया था, और यदि वह सफल होता है तो हम सभी मर चुके हैं। वर्षों पहले संप्रभु प्रभु के पास उस वैधता का अभाव था, इस प्रकार वह परमेश्वर की दुनिया को नष्ट और आत्मसात नहीं कर सकता था। लेकिन अब चीजें अलग हैं। प्राउड सेंट्रल के पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर एक पुनर्जीवित संप्रभु प्रभु भी उसे हरा नहीं सकता। लानत है, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। शांत हो जाओ, मैं उसके भाग्य को नष्ट करने के लिए पहले से ही तैयार हूं। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। केंद्रीय राजवंश अजय के घर को नष्ट नहीं कर सकता है, सबसे अधिक संभावना मेरे गुरु अजय डुगू के कारण। और अजय के घर में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे वह डरता है। दुर्भाग्य से मैं अभी भी पूर्ण निश्चितता के साथ पुष्टि नहीं कर सकता कि मेरे गुरु अजय के घर से एक ही अजय डुगू है। और अगर मैं उसे पुनर्जीवित भी कर दूं तो क्या वह मुझे याद रखेगा? इसलिए अभी के लिए मेरा मुख्य लक्ष्य अभी भी अजय का घर है।
ठीक है, बहुत हो गया। चलो काम पर लग जाओ। हम इनमें से अधिक ड्रैगन साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करेंगे, उन्हें एकजुट करेंगे और आपके साधना के आधार को यथासंभव ऊंचा प्राप्त करेंगे। और हमें अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है। एक बार जब आप वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको मेरी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उस समय आप मुझे गॉड लीजन सील की बाधाओं से हटा सकते हैं। आप इस संबंध में अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते, अन्यथा मैं वास्तव में नाराज हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, छोटू ने कहा, हालांकि अंदर से वह ठंड से हंस रहा था। वह जानता था कि दूसरा शैतान जनरल उसके बिल्कुल विपरीत था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह लापरवाही से उसे गॉड लीजन सील से मुक्त कर सके। दूसरा शैतान जनरल बार बार अपनी बात से मुकर गया था, इसलिए छोटू के लिए इसके अलावा कुछ भी करने के लिए बाध्य महसूस करने का कोई कारण नहीं था। प्राउड माइंड ट्रैवल, आइए इस ड्रैगन साम्राज्य में वापस चलें। सभी सरदारों, मंत्रियों और अन्य नेताओं को एक एक करके बुलाओ ताकि मैं उन्हें अपने अधीन कर सकूं। खोने का कोई समय नहीं है। छोटू एवलिट गॉडलैम्प को कड़े नियंत्रण में रख रहा था और उस तथ्य को उसके चेहरे पर दिखने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। और जितना अधिक उसने इसे नियंत्रण में रखा, उतना ही हिंसक रूप से उसने मुक्त होने की कोशिश की। मिलॉर्ड, हमारे दो ड्रैगन राज्य अब एकजुट हो गए हैं और उनकी नियति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। हमने टेलीपोर्टेशन पोर्टलों को भी पूरा किया और उन्हें एक साथ जोड़ा। ड्रैगन का ये राजा बुद्ध लहेफे था और वह नाम में ड्रैगन के विशाल साम्राज्य का नेता था। बेशक छोटू ने उसे अपने अधीन कर लिया था। इसमें 3 दिन लगे, जो कि छोटू के रूप में तेजी से कार्य कर सकता था। दूसरे शैतान जनरल की मदद से उसने सैकड़ों हजारों सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन कर लिया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन सभी के पास गॉड लीजन सील में सुनहरे सिंहासन थे। छोटू वास्तव में अपने सिर पर मंडरा रहे मध्य राजवंश के खतरे को महसूस कर रहा था। प्राउड सेंट्रल और प्राउड हेवन विशाल पहाड़ों की तरह थे जो किसी भी क्षण उसे कुचल सकते थे। दूसरा शैतान जनरल भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सका। वह अभी अभी बहुत लंबे समय तक कैद में था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसे उसके पूर्व गौरव की वास्तविक ऊंचाई पर बहाल किया जा सके। वह क्षितिज पर डूबते सूरज की तरह था। छोटू ने सरदारों और राजा को अपने अधीन कर लिया था, फिर सब कुछ व्यवस्थित करने के बारे में सेट किया था और अंत में उन्होंने इसे अपने बढ़ते ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम का हिस्सा बना लिया था। बेशक वह उन्हें शारीरिक रूप से जोड़ नहीं सकता था, इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता। इसके अलावा रक्त का समुद्र और मांस के पहाड़ वहां रहने वाले ड्रैगन फॉक के लिए आदर्श स्थान थे। दूसरे शब्दों में, उनमें से किसी को भी स्थानांतरित करने से भाग्य में बड़ी गिरावट आएगी। अभी के लिए छोटू उन्हें ऋषि सम्राट साम्राज्य में लाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। सभ्यता का क्रूजर उन्हें बनाए नहीं रख सका, उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा जहां वे थे। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी, वह अभी भी भाग्य से वैसा ही लाभ उठा सकता है। फिलहाल छोटू हवा में क्रॉस लेग ऊंचा मंडरा रहा था, दो विशाल ड्रैगन साम्राज्यों को देख रहा था जो अब टेलीपोर्टेशन पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए थे। पहले से ही तथ्य यह है कि वे जुड़े हुए थे, अधिकारियों के बीच एक आदान प्रदान के साथ साथ व्यापार में वृद्धि का कारण बन रहा था और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट सब कुछ नियंत्रण में रख रहे थे। सब कुछ सुचारू रूप से काम कर रहा था और यह सब गॉड लीजन सील के लिए धन्यवाद था। इसके बिना कोई रास्ता नहीं था कि वह इतने सारे उच्च स्तरीय ड्रैगनफॉक पर नियंत्रण कर सकता था। अपने विचारों की निगरानी करने में सक्षम होने के बिना वे निश्चित रूप से उसके खिलाफ साजिश रचे होंगे और अंततः विद्रोह कर देंगे। लेकिन अब उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आ सकता था और उन्हें अटूट वफादारी के साथ उनकी सेवा करनी थी। यही कारण था कि संप्रभु प्रभु ने शुरुआत में गॉड लीजन सील बनाई थी। उन सभी वर्षों पहले उसके पास वैधता या न्याय और धार्मिकता नहीं थी, इसलिए उसके लिए भगवान की दुनिया को जीतने का एकमात्र तरीका मुहर का उपयोग करना था। 2 नए राज्यों में भाग लेने के लिए अनगिनत मामले थे, लेकिन शुक्र है छोटू का दिमाग स्वर्ग के कामकाज की गणना कर सकता था। पलक झपकते ही वह लाखों लोगों के अनूठे विचारों को संभाल सकता था और अनगिनत सरकारी अधिकारियों को आदेश भेज सकता था, आदेश की वे पूरी तरह से पालन करेंगे। बेशक ये सभ्यता के क्रूजर को मांस और रक्त में बदलने का परिणाम था, फिर इसे मनहूस मस्तिष्क भगवान कला के साथ परिवर्तित करने का परिणाम था। प्रभावशाली, दूसरे शैतान जनरल ने सोचा। लड़के की आज्ञा वास्तव में इन दोनों देशों को चला रही है। वह हर छोटी चीज को नियंत्रित करता है और सब कुछ इतनी सुचारू रूप से चलता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब उसके लिए एक मैच हूं। 2 राष्ट्रों के उसके पूर्ण नियंत्रण में होने के कारण ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी।
यह अनगिनत छोटे ड्रैगन से बने जाल की तरह बह रहा था, जो निश्चित रूप से कानून का उल्लंघनीय जाल था। फिलहाल 10 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी एक साथ इकट्ठा हुए थे, जो उनके लिए बलिदान का एक समारोह ले रहे थे। एक विशाल वेदी खड़ी की गई थी। छोटू ऊपर से उतरा और जब वह वेदी पर उतरा तो दो राजा बुद्ध शोकहेवन और बुद्ध लहेफे उसके सामने घुटने टेक दिए। मिलॉर्ड, ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य के सभी अधिकारी सम्मानजनक अभिवादन करते हैं। आज ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया है। छोटू ने कहा। यह एक सुनहरे मुंह और जैद शब्दों के साथ था कि उन्होंने सभी को सुनने के लिए स्पष्ट रूप से घोषणा की। सब कुछ थोड़ा कांप गया और अचानक एकत्रित अधिकारियों को अपनेपन की भावना महसूस हुई। इस क्षण तक वे ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य का हिस्सा थे। जैसे ही घोषणा की गई, बड़े परिवर्तन हुए। कानून का जाल फैल गया, एक खोल की तरह बन गया जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और आक्रमण करना असंभव बना दिया। छोटू को लगता था कि उसके अंदर बहुत नियति आ रही है। जैसे ही ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई, भाग्य एक रहस्यमय रूप से आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गया। वास्तव में छोटू समझ सकता था कि यह सैकड़ों या यहां तक कि हजारों देशों की नियति के समान था। हाउस ऑफ द इनविंसिबल में 1000 भूमि का वायसराय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति था, जितना कि ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन या पुजारिन डुगुवान किंग। और हजारों भूमि के वायसराय और भी महत्वपूर्ण थे। जैसे ही नियति तीव्र चमक से जल रही थी, छोटू ने अपने दोस्तों और परिवार को बाहर बुलाया और उन्हें शेयर दिए, जिससे उन सभी को अपनी खेती के आधार को नाटकीय रूप से आगे बढ़ाने की अनुमति मिली। अब तक छोटू की साधना महत्वपूर्ण ऊर्जा के निर्माण और ईश्वर शक्ति को संग्रहित करने के बारे में नहीं थी। ये राष्ट्रों की स्थापना करने और उनके साथ आए भाग्य का उपयोग करने के बारे में था। इस तरह से साधना ने स्वर्गीय ईश्वर स्तर और उच्चतर स्तर पर काम किया। भाग्य की भारी आमद के कारण एवोलिड गॉडलैम्प पर मुहर अंततः बिखर गई और गॉड लीजन पैराडाइज की गहराई में तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। हालांकि ये रेडियंस और लाइट के भगवान का एवोलिड गॉडलैम्प नहीं था, बल्कि छोटू का अपना एनिमेडेस्टिनी लैम्प था। भगवान की दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले आदिम अराजकता में कोई प्रकाश नहीं था। जब एवोलिड गॉडलैम्प दिखाई दिया, तभी चमक और प्रकाश फैलना शुरू हो गया था। सभ्यता के क्रूजर का अस्तित्व समाप्त हो गया, हालांकि इसके भीतर हर किसी को इसका कोई एहसास नहीं था। क्रूजर की विभिन्न प्रणालियां अब सोचा पैटर्न थी जो छोटू के विचारों के अनुरूप थीं। इसके बाद कोई एवलिड गॉडलैम्प नहीं होगा, न ही सभ्यता का क्रूजर होगा। वे उसका हिस्सा बन गए थे और ऋषि सम्राट साम्राज्य छोटू के अंदर गॉड लीजन पैराडाइज के भीतर तैरता हुआ एकमात्र कण था। जहां तक गॉड लीजन पैराडाइज की बात है, इसमें क्रूजर, लैंप, गॉड लीजन सील और महात्मा जैड के तत्व शामिल थे। यह एक नए प्रकार का स्वर्ग था, एक सच्चा शुद्ध भूमि था। छोटू ने अब अस्तित्व में दो सबसे दुर्लभ खजानों को आत्मसात कर लिया था, और अब वह खुद एक आश्चर्यजनक रूप से कीमती और अनोखा खजाना था। घड़घड़ाना, उनके सम्राट ईश्वरत्व का विस्फोट हुआ और उनके मानस और सोच ने सफलताएं हासिल की। वह मानसिक पैमाने और ईश्वरत्व रेटिंग दोनों में 2 अरब के स्तर पर पहुंच गया था। उनकी मानसिक शक्ति और लड़ने की क्षमता में स्वर्ग को हिलाने वाला, पृथ्वी को गिराने वाला परिवर्तन हो गया था। वह अब चरम पैरामाउंट गॉड स्तर पर था, चरम असीमित इच्छा अभिसरण के साथ। अगला कदम अनबाउंड को तोड़ना और रद्द करना था। यह एक ऐसा मार्ग था जिस पर अतीत के कई सर्वशक्तिमान प्राणी चले थे। राजा, अमर हत्यारा, दानव गुरु, सच्चा शैतान, सभी ने रास्ता तलाशने का काम किया था। बेशक छोटू अभी भी उनके स्तर से बहुत दूर था। वे अनबाउंड को पार कर चुके थे और रद्द स्तर में आधे रास्ते में कदम रख चुके थे। उस बिंदु से पहले उसके पास अभी भी कुछ रास्ते थे। शायद जब उसका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व की रेटिंग 10 अरब से अधिक हो गई, तो वह उस स्थिति में होगा। या शायद इसके लिए दसियों अरबों या 100 अरब की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे ये परिवर्तन हुए, छोटू ने ये भी महसूस किया कि गॉड लीजन सील कई मायनों में बदल रही है। यह ऐसा था जैसे वह स्वर्ग के प्राचीन हॉल को महसूस कर सकता था, जो असंख्य ड्रैगन मान से कहीं अधिक बड़ा और अधिक शानदार था। अब तक उनके विचार और उनके भीतर का टेलीपोर्टेशन पोर्टल पूरी तरह से एक ईश्वर के बेस्टल से जुड़ा हुआ था। अनगिनत सितारों के अनुमान गॉड लीजन पैराडाइज में दिखाई दिए। ऊपर देखने पर उन्हें हर जगह फैला हुआ देखना संभव था, जिससे ईश्वरीय शक्ति स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन के रूप में बरसने लगी। और उनके भीतर की शक्ति पहले से 100 गुना अधिक थी। उसी समय अधिक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट बनाए जा रहे थे। अंत में छोटू ने सर्वोच्च ईश्वर स्तर के शिखर को तोड़ दिया था।
उनका मानसिक पैमाना और ईश्वरत्व रेटिंग दोनों 2 अरब थे और वे लगातार बढ़ रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी साधना का आधार लगातार चढ़ रहा था, जैसे कि वह किसी गहन रहस्यमय चीज को पकड़ रहा हो। उन्होंने महात्मा जैड, एवलिड गॉडलैम्प और क्रूजर ऑफ सिविलाइजेशन की गहराई को अपने आप में जोड़ लिया था, जिससे वह न तो एक जादुई खजाना, न ही भगवान की वस्तु या पावर डबल बन गया। यह ऐसा था जैसे वह स्वर्ग के दाव के प्राकृतिक नियमों का अवतार था। उसके भीतर गॉड लीजन पैराडाइज की गहराई में ऋषि सम्राट साम्राज्य शांति और समृद्धि में मौजूद था। इसके अलावा उसने ली गई हर सांस ने प्राइमल कैस पैलियो ऊर्जा की अंतहीन धाराओं को उसमें प्रवेश करने और गॉड लीजन पैराडाइस में प्रवाहित करने की अनुमति दी। स्वाभाविक रूप से अद्वितीय खजाने, विचित्र जीव और यहाँ तक कि शैतान बनाने के लिए टूट गया। भगवान की दुनिया को आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा से बनाया गया था, इसलिए पर्याप्त ऊर्जा और मानसिक शक्ति के साथ इसका उपयोग कुछ भी और सब कुछ बनाने के लिए किया जा सकता था। छोटू सृष्टिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। सभ्यता के क्रूजर में ऐसे कार्य थे जो आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा के शोधन की अनुमति देते थे और इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की कीमती सामग्री बनाने के लिए कर सकते थे। और छोटू ने क्रूजर को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, उसे विचार, मांस और रक्त दिया था जो सभ्यता की अभिव्यक्ति थे। हालांकि रचनात्मक उद्देश्यों के लिए क्रूजर के कार्यों का उपयोग करने की उनकी क्षमता क्रूजर को करने के लिए डिजाइन की गई किसी भी चीज से आगे निकल गई, क्योंकि वह एवलिड गॉडलैम्प और महात्मा जैड के साथ भी जुड़ गया था और असंख्य ड्रैगन मांद के सार में टैप कर सकता था। वह उसका अपना स्वर्ग और पृथ्वी था, एक छोटी सी देवता की दुनिया की तरह जो लगातार नई चीजों और लोगों का उत्पादन कर सकता था। हालांकि वह एक साधारण देव राज्य से बहुत अलग था। परमेश्वर के राज्य ऐसे आयाम थे जो स्वर्ग और पृथ्वी की कीमती सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकते थे, जैसे कि अयस्क की नसें जिनका खनन और भंडारण किया जा सकता था। इसके अलावा कोई भी साधारण ईश्वर राज्य जिसने भगवान की दुनिया को छोड़ दिया, अंततः अस्तित्व में नहीं रहेगा। जैसा कि प्राचीन कहावत स्पष्ट है, बस बैठकर खाना खाना कोई भी धन का पहाड़ भी नष्ट कर सकता है। छोटू का गॉड लीजन पैराडाइस अलग था। ये सीधे आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा से चीजों का उत्पादन कर सकता है, जिसका अर्थ था कि इसे जीवित रहने के लिए भगवान की दुनिया से कनेक्शन की आवश्यकता नहीं थी। बेशक यह उतनी जल्दी कीमती सामग्री का उत्पादन नहीं कर सका जितना कि भगवान की दुनिया कर सकती थी। भगवान की दुनिया बिना अंत के कीमती सामग्री का उत्पादन कर सकती है। हर पल जो बीत गया उसने ऐसी चीजों का निर्माण देखा और यह अपने आप हुआ। छोटू स्पष्ट रूप से तुलना नहीं कर सका। सबसे महत्वपूर्ण गॉड लीजन सील में परिवर्तन थे। स्वर्ग के हॉल से उनका संबंध सख्त और अधिक स्पष्ट हो गया था और उनमें बहने वाली शक्ति ने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को और अधिक प्रचार करने की अनुमति दी। पलक झपकते ही वे उस बिंदु तक अलग हो गए जहां उनकी संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। इतने सारे मजिस्ट्रेटों के साथ अब उसके लिए ड्रैगन साम्राज्य को पूरी तरह से चलाना और नियंत्रित करना संभव था। जाओ, उन्होंने कहा, और ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट प्रकाश की चमकदार धाराएं बन गए जो ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में उल्काओं की तरह चंद्रमा को पकड़ते हैं। जैसे जैसे आदेशों को प्रसारित और लागू किया गया, छोटू लगातार जिस भाग्य को अवशोषित कर रहा था वह धीरे धीरे बदल गया। अशुद्धियां बाहर निकल गईं और यह धीरे धीरे स्पष्ट और स्पष्ट हो गई। यह एक पहाड़ से उतरने वाले पानी की एक गंदली बाढ़ की तरह था जो अंततः एक विशाल क्रिस्टल स्पष्ट नदी बन गई। भाग्य धीरे धीरे पूर्णता के बिंदु पर पहुंच रहा था। ये देखकर दूसरे शैतान जनरल ने अपने होंठ चाटे और सोचा, लड़के के ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की सीमाएं क्या हैं? ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य की नियति इस समय मजबूत और स्पष्ट होती जा रही है। ये वास्तव में उसकी मानसिक शक्ति के लिए क्या कर रहा है? और यह एक पुण्य चक्र है जिसमें अब केवल सुधार हुआ है क्योंकि वह चरम स्तर पर पहुंच गया है। वह अब मुझे गॉड लीजन सील से मुक्त करने में सक्षम होना चाहिए। देखते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। छोटू, वह दहाड़ने लगा। क्या? छोटू ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य को मजबूत और शुद्ध होते हुए देखा। अब आप एक शिखर सर्वोपरि भगवान हैं। आपकी साधना का आधार अविश्वसनीय है। तो अब आपको अपना वचन रखने और मुझे गॉड लीजन सील से मुक्त करने की आवश्यकता है। आपको बिल्कुल सकारात्मक रूप से अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्यथा मैं इस ड्रैगन साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा जिसे बनाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है। ओह, छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बताओ, दूसरा शैतान जनरल, जब मैं एक शिखर सर्वोपरि भगवान था तो मैंने आपको मुक्त करने की शपथ कब ली थी? लानत है, लड़के, दूसरा शैतान जनरल चिल्लाया, इतना गुस्से में कि वह लगभग खून से लथपथ था।
इस बात से गुस्से में कि छोटू स्पष्ट रूप से अपने शब्द से मुकर रहा था, उसने अपनी शैतानी आवाज को उजागर किया, जिससे सब कुछ हिंसक रूप से कांपने लगा। ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य अप्रभावित था, हालांकि इसने पहले से ही एक भाग्य का उत्पादन किया था जो इतना शक्तिशाली था कि उसके पास कानून का एक विशाल कठोर जाल था। अचानक एक अजीब शगुन प्रकट हुआ, क्योंकि ऋषि सम्राट ड्रैगन साम्राज्य में सभी जीवित प्राणियों की एकजुट इच्छा एक साथ आ गई, जिससे भाग्य में भारी वृद्धि हुई। बम, बैंग, बूम, शैतान की आवाज कानून के जाल में घुस गई, लेकिन इसके माध्यम से ऋषि सम्राट ड्रैगन किंगडम में प्रवेश नहीं कर सकी। वह भाग्य की शक्ति थी। सच कहा जाए तो ये कुछ हद तक कमजोर था। यदि दूसरे शैतान जनरल ने अजय के घर में कानून के जाल पर हमला किया होता, तो वह वापस लड़ता और संभवतः उसे अंदर चूस लेता। यह उल्लेख करने के लिए भी नहीं था कि केंद्रीय राजवंश क्या कर सकता है। तुम क्या सोचते हो? छोटू ने पूछा। शैतानों का दाव भाग्य का उपयोग नहीं करता है, इसलिए भले ही आपकी जादुई शक्तियां मजबूत हों, यह आपको इसे और अधिक समझने में मदद नहीं करेगा। भाग्य मानसिक शक्तियों और भौतिक वस्तुओं में हस्तक्षेप कर सकता है, और इस मामले में यहां तक कि प्राकृतिक नियम भी। इन दो महान ड्रैगन राज्यों के संयोजन के बाद मैंने ये सुनिश्चित किया है कि जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसे दो राज्यों की नियति के साथ संयुक्त मेरी अपनी ताकत के बराबर पलटवार का सामना करना पड़ेगा। यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो यह उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। इसके अलावा गॉड लीजन सील में आपके लिए एक पूर्ण सिंहासन बनाने का समय आ गया है। घड़घड़ाना। अचानक गॉड लीजन सील में दूसरे शैतान जनरल का प्रतिनिधित्व करने वाला सिंहासन हिलना और बदलना शुरू कर दिया। एक मौत की इच्छा है। दूसरा शैतान जनरल चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पूरी तरह से सील करने की कोशिश करो? मैं तुम्हें कुचल दूंगा। शैतानी भड़क उठी क्योंकि जनरल ने गॉड लीजन सील की घुसपैठ के खिलाफ एक मानसिक हमला किया। स्वर्ग के हॉल। छोटू चिल्लाया और उसके विचार गॉड लीजन सील के माध्यम से स्वर्ग के हॉल से जुड़ गए, जिससे असीम शक्ति उसमें प्रवाहित हो गई। जैसा कि यह हुआ, गॉड लीजन सील में एक विशाल सुनहरी आकृति दिखाई दी और दूसरे शैतान जनरल के खिलाफ सामना किया। हमारे पास एक सौदा था, लड़के, और अब आप पीछे हट रहे हैं। आप शैतानों के दाव से किसी से भी बदतर हैं। मैंने आपको इन दो राज्यों को जीतने में मदद की, और यहां तक कि केंद्रीय राजवंश के एक दूत को भी। मेरे बिना आप कभी भी एक शिखर सर्वोपरि भगवान नहीं बन पाते। क्या आपके अंदर शालीनता का एक टुकड़ा भी है? जैसे ही दूसरा शैतान जनरल बोला, उसने गॉड लीजन सील का इतनी जोरदार तरीके से विरोध किया कि सुनहरा सिंहासन आगे बढ़ना बंद हो गया, जिससे छोटू को बहुत आश्चर्य हुआ। शुक्र है, छोटू अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था और उसके पास बुद्ध शॉक हेवन, बुद्ध लहीफ और प्राउड माइंड ट्रेवल का बैकअप भी था। इसलिए दूसरे शैतान जनरल को संभालना कोई समस्या नहीं होने वाली थी। क्या आपके पास वास्तव में विश्वासघात के बारे में शिकायत करने के लिए चेहरा है? दूसरा शैतान जनरल। आपने दावा किया था कि असंख्य ड्रैगन मांद की हमारी यात्रा ड्रैगन संग्रह के बारे में थी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी बात एक बड़ा जाल है। उस पुस्तक में एक शैतान ड्रैगन को सील किया गया है और यह सभी ड्रैगनफोक का कुलपति तीसरा शैतान जनरल है। आप उसे मुक्त करने के लिए मेरी मदद चाहते हैं। इसके अलावा गॉडमेमथ के राजा द्वारा छोड़ी गई मुहर भी एक जाल है। आप दावा करते हैं कि यह मुझे मजबूत बनाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही मैं इसे सुलझाऊंगा, गॉडमेमथ के राजा की इच्छा मुझे अपने पास रखने और मेरी आत्मा को मारने की कोशिश करेगी। उस महत्वपूर्ण क्षण में आप आसानी से मुझे मार सकते हैं और मेरी गॉड लीजन सील ले सकते हैं। क्या आपने सच में सोचा था कि मुझे इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जाएगा? आप। दूसरा शैतान जनरल चिल्लाया। आपको कैसे पता चला? मेरे विचारों की रक्षा मेरी शक्तिशाली शैतान इच्छा से होती है। यहां तक कि गॉड लीजन सील को भी आपको मेरे इरादों को पढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको लगता है कि मुझे आपके इरादों का पता लगाने के लिए किसी विशेष तरीके की आवश्यकता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं स्वर्ग के कार्यों की गणना कर सकता हूं और विशाल राज्यों का प्रबंधन कर सकता हूं। यह आसान है। तुम हृदयहीन हो और मैं तुम्हारे प्रति वफादार नहीं हूं। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, मैं तुम्हें अपनी पीठ में छुरा घोंपाता हूं। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। यदि आप दोष देना चाहते हैं तो यह महसूस करने के लिए बहुत मूर्ख होने के लिए इसे अपने ऊपर डालें कि वास्तव में क्या हो रहा था। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं बेटा। या तो मछली मर जाती है या जाल फट जाता है। आइए देखें कि क्या संप्रभु प्रभु और गॉड लीजन सील वास्तव में मुझसे निपटने के लिए पर्याप्त